ये टॉपिक को कौन कौन कर सकता है? कोई भी कर सकता है इसे, जिसे रिवीजन के पर्पस से देखना भाई 2 की स्पीड में 6 की कितने की स्पीड में देख लो, एकदम दिमाग में घुस जाएगी एक एक लाइन एनसीईआरटी की। बेसिक से एकदम एनसीईआरटी का मतलब पोस्टमार्टम कर देंगे एकदम, ठीक है, एकदम मस्त रिवाइज हो जाएगा, एकदम मक्खन क्लियर। तो उसका हेड काट दोगे क्योंकि उसमें नर्वस सिस्टम इतना नहीं है, फिर वो जीवित रह सकता है 1 हफ्ते तक। देखो सरकटा को देखा तुमने कभी, चलता हुआ ऐसा बुरा तो देख लो टट्टी निकल जाएगी। एक तो फिर कांड उसका जिंदा घूम रहा है, ऊपर से अगर वो उड़ के आ गया भाई साहब, और फिर भी इतना घेन है ये कॉकरोच, फिर भी इसलिए ना मरेगा, क्या होता सिर काट दिया इसलिए मरेगा कि उसे खाने को ना मिला, तो कॉज ऑफ डेथ होगी उसकी ड्यू टू स्टारवेशन, ना कि कट ऑफ हिज हेड। दोनों में ही वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। ये देखो ये रहा यहाँ पर ब्लड वेसल जो पोरली डेवलप्ड है, ये इन्हें पोरली डेवलप्ड रखी हैं, और यहाँ देख रहे हो ये रिप्रोडक्टिव यहाँ वेल डेवलप्ड है। ये जरूरी है ना, जब अपन जैसे और बनाते रहे यहाँ गंदगी फैलाने के लिए तेरी चट्टे कहीं के। हाँ चलो कोई नहीं, कुदरत की देना भाई, हम क्या कह सकते हैं। चलो भैया तो आज शुरू करते हैं और आज ही खत्म करते हैं इस घुनौने टॉपिक कॉकरोच को, ठीक है। और ये नाम मैंने इसकी फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे दिया है, तो ज़्यादा अपॉइंट मत होना। तो ये टॉपिक को कौन कौन कर सकता है? ठीक है भाई, कोई भी कर सकता है, बिल्कुल बेसिक से एकदम एनसीईआरटी का मतलब पोस्टमार्टम कर देंगे एकदम, ठीक है, एकदम दिमाग में घुस जाएगी एक एक लाइन एनसीईआरटी की, ठीक है। और बताओ क्या चाहिए? कोई भी कर सकता है इसे, जिसे रिवीजन के पर्पज से देखना भाई 2 की स्पीड में 6 की कितने की स्पीड में देख लो, एकदम चाहे आंख बंद करके लेट जाओ, कानों में ईयरफोन लगा के एज अ पॉडकास्ट सुन लो इसे, ठीक है, बिल्कुल एकदम मस्त रिवाइज हो जाएगा, एकदम मक्खन क्लियर, ठीक है। अब भाई बिल्कुल बेसिक से है, तो इससे मुझे एक बात और याद आई कि मैंने फ्रॉग भी करा रखा है बिल्कुल इसी तरह, ठीक है। जिसने नहीं देखा वो देख सकता है, इधर उधर कहीं आजू बाजू में देख लो, एक आई बटन का लिंक आ रहा होगा, ठीक है, उस पर क्लिक करो तो तुम फ्रॉग के पास पहुंच जाओगे, ठीक है। तो उसे भी क्लियर करो यार, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। माना कि ज़्यादा घिनौना है तो फिर यार ये थोड़ी इसका मतलब कि इसे छोड़ना है, बताओ। हाँ माना या ये भी माना, चलो ठीक है ये भी मान ली कि भाई फ्रॉग ईजी है इसके कंपैरिजन में, जिसने पढ़ रखा होगा उसे पता होगा कि फ्रॉग ईजी है यार, ठीक है। तो यार पढ़ना तो है ही फिर भी यार देखो ओवरऑल, क्योंकि यार एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले इसकी हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, किसकी? इन भाई सबकी, कॉकरोच की और किसकी। तो ये कह रहा है कि कॉकरोच जो होते हैं ब्राउन या फिर ब्लैक कलर के एनिमल्स हैं, जो कि किस में पाए जाते हैं, कौन से फाइलम में? आर्थ्रोपोडा में। क्लास कौन सी उनकी? इंसेक्टा। इजी है यार। फिर कह रहा है कि ब्राइट येलो, रेड एंड ग्रीन कलर के कॉकरोच भी देखे गए हैं, कहाँ पर? ट्रॉपिकल रीजन्स में। क्वेश्चन आ सकता है कि ब्राउन या फिर ब्लैक कलर की ओनली लिखा रहे, अगर ओनली ब्राउन और ब्लैक कलर बॉडीड एनिमल्स कॉकरोच पाए जाते हैं तो उस पर फॉल्स कर देना, ठीक है ना, क्योंकि और कई कलर के भी देखे जा गए हैं कॉकरोच। कहाँ पर? ट्रॉपिकल रीजन्स में। कैसे कैसे? ब्राइट येलो, रेड और फिर ग्रीन कलर, ठीक है। अब इनके साइज के बारे में बात कर लेंगे। साइज है 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर, ठीक है, या फिर कह सकते हो 1/4 इंच से 3 इंच तक। कितने से? 1/4 से 3 इंच तक। मैं भाई देख डबल मीनिंग मत सोच, मुझे पता है इंच सुन के तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है, ठीक है, तो इतने डबल मीनिंग सोचने की जरूरत नहीं है, पढ़ लो अपना आराम से। अरे ये क्या है? अरे भाई ये वो नहीं जो तुम समझ लो, ये देख लो क्या लिख रहा है, अर्थवर्म का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो इंच आ गया तो समझ लो ये यार ये, ठीक है। तो इतना दिमाग में चलाओ तो भाई, इतना क्या, आराम से पढ़ लो, बहुत चलता है तुम्हारा दिमाग, मुझे पता है तुम इंटेलिजेंट हो भाई तुम, लेकिन इधर उधर बातों मत लगाओ अपना दिमाग, पढ़ाई में लगाओ, पेपर आ रहा है पास, ठीक है। तो इनका साइज हो गया। फिर कह रहा है इनके पास एक लंबा एंटीना भी है भाई, वो भी एक जोड़ी लिख नहीं रखा है यहाँ पे, आगे लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें, ये देख लो, ये है एंटीना इसका, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? इसके पास पैर भी हैं, ठीक है, और एक फ्लैट एक्सटेंशन है, किसकी? अपर बॉडी वॉल की, ये फ्लैट है, ये नहीं है कि गोल गोल कॉकरोच दिखेगा तुम्हें मेंढक की तरह, जैसे मेंढक होता है वो गोल मटोल फैला हुआ अदरक की तरह होता है, लेकिन ये देखो कैसा पहले से पिचका हुआ भाई वो, तभी तो कह रहा है फ्लैट एक्सटेंशन है अपर बॉडी वॉल की, जो कि क्या कंसील करती है? हेड। ये रहा हेड, सही है। फिर क्या कह रहा है? ये जो है नॉकटर्नल ऑमनिवोर्स है। नॉकटर्नल क्या है? नॉकटर्नल करो जो भी तुम प्रोनाउंस करते हो, इसका मतलब क्या होता है नॉकटर्नल का, कि ये ज्यादातर तुम्हें रात में एक्टिव मिलेंगे, ठीक है। मान लो बाथरूम में जा रहे हो या किचन में जा रहे हो कहीं भी रात को, और जैसे तुमने भाई लाइट जलाई एकदम आ गए गोली की तरह गायब, जैसे तुम चप्पल लेने उठे उनके मुंह पे मारने को, वो गायब। कहाँ भाग गए? बहुत ही तेज भागते भाई, सूअर की तरह, ठीक है। तो नॉकटर्नल का मतलब समझ जा रहा था मैं कि भाई रात को ज्यादा एक्टिव मिलते हैं तुम्हें, दिन में भी दिख सकते हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि दिन में गायब ही है एकदम दुनिया से। नॉकटर्नल का मतलब होता है कि ज्यादातर तुम्हें रात को एक्टिव मिलेंगे वो चीज, ठीक है।
फिर क्या कह रहा है, कहाँ रहते हैं, डैम प्लेसेस पे मिलेंगे तुम्हें ये, ठीक है। और दे हैव बिकम रेजिडेंट्स ऑफ ह्यूमन होम्स एंड दस आर सीरियस पेस्ट एंड द वेक्टर ऑफ सेवरल डिसीजेस, ठीक है। कई बीमारियां भी करते हैं, ठीक है, वेक्टर की तरह काम करते हैं उन बीमारियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, ठीक है। तो ये तुम्हारे जनरल कैरेक्टर, मतलब कॉकरोच की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब देखते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी में ये कह रहा है कि जो एडल्ट कॉकरोच है उसकी कॉमन स्पीशीज तुम्हें देखने को मिलेगी कौन सी, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। कौन सी, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना कॉमन स्पीशीज है कॉकरोच की। और इनका साइज तुम्हें देखने को मिलेगा 34 से 53 mm लॉन्ग, 34 to 53 mm लॉन्ग मिलीमीटर, ठीक है ना। विंग्स भी है उनके पास जो कि एक्सटेंड होते हैं बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन इन मेल्स। विंग्स बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन, एब्डोमेन की टिप ये दिख गए। फिर क्या कह रहा है कि भाई जो बॉडी है कॉकरोच की वो सेगमेंटेड है और डिविजिबल है 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स में। कौन कौन से हो गए, हेड हो गया, थोरेक्स हो गया और एब्डोमेन हो गया। 3 डिस्टिंक्ट रीजन में डिविजिबल है कॉकरोच की बॉडी, ठीक है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन, ठीक है भाई। फिर कह रहा है जो एंटायर बॉडी है, पूरी बॉडी जो है वो कवर्ड है किससे, हार्ड काइटिनियस एक्सोस्केलेटल से। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना इसका एक्सोस्केलेटन किसका बना हुआ है, काइटिन का, ठीक है। और काइटिन कहाँ मिलती है तुम्हें कमेंट में बताना, किसकी सेल वॉल है काइटिन, 5 किंगडम में से बताना है तुम्हें कि कौन से किंगडम में तुम्हें काइटिन एज अ सेल वॉल मिलेगी, ठीक है, इजी है। तो एक्सोस्केलेटल काइटिन का, ठीक है भैया, जो कि ब्राउन कलर की होती है, ठीक है, दिख रहा है, साफ साफ लिख रहा है। फिर कह रहा है इंपॉर्टेंट लाइन है, तो कोई क्वेश्चन बनता है यहां से, कह रहा है हर सेगमेंट में जो एक्सोस्केलेटल है उसमें तुम्हें हार्ड प्लेट्स देखने को मिलेंगी। एक्सोस्केलेटल तो है काइटिन का बना हुआ, उसके ऊपर हार्ड प्लेट्स देखने को मिलेंगी जिसे तुम क्या कह रहे हो, स्क्लेराइड्स। याद रखने वाली बात है भाई कि एक्सोस्केलेटल पे तुम्हें हार्ड प्लेट्स मिलेंगी। क्या नाम दिया गया उन प्लेट्स को, स्क्लेराइड्स, ठीक है, ये अभी पढ़ाऊंगा। इसके बाद देखो जो स्क्लेराइड्स है वो ज्वाइन होती है एक दूसरे से एक थिन और फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन से, जिसे नाम दिया गया है आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। इट्स ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म टू बी नोटेड, ठीक है। तो क्या ध्यान रखना है तुम्हें, जो एक्सोस्केलेटल है किसका, कॉकरोच में, एक्सोस्केलेटल काइटिन का बना हुआ है और एक्सोस्केलेटल पर जो हार्ड प्लेट्स होती हैं जिन्हें क्या नाम दिया गया है, स्क्लेराइड्स। और स्क्लेराइड्स आपस में ज्वाइन होती है एक थिन और फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन से, जिसे नाम दिया गया है आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। तुम क्या हो गया भाई, ये क्यों छुटवा दिया, छुटवाया नहीं है भाई, छुटवाया नहीं है, अभी पढ़ेंगे, ठीक है। स्क्लेराइड्स समझ में आ गया क्या होता है। अब देखो स्क्लेराइड्स को 2 भाग में बांटा गया है, अगर वो डॉर्सली प्रेजेंट है उसे नाम दिया गया टर्जाइड्स, और अगर स्क्लेराइड्स तुम्हें वेंट्रली देखने को मिल रहा है तो उसे नाम दिया गया है स्टर्नाइड्स। आया समझ में। तो स्टर्नाइड्स और टर्जाइड्स स्क्लेराइड्स ही हैं, पोजीशन के फर्क है बस इनमें। अगर वो डॉर्सली क्या होता है, देखो इसके जो ऊपर वाला पार्ट है ना, अगर तुम यहां से देख रहे हो फेस से, तो डॉर्सली ये वाला एरिया है, ठीक, और वेंट्रली क्या है, मैंने इसे उठा के उल्टा करके रख दिया भाई, उसकी सब चीज टांगे बांगे सब जुड़ी हुई दिखने लगेगी तुम्हें, देखा भी होगा, घिनाती यार देख के, ये कैसे किसी बात करवा रहे हो। तो इसे पलट के ऐसे रख दो, ठीक है ना, इसे पलट के ऐसे रख दो, तो वो जो साइड तुम्हें दिखेगी वो वेंट्रल साइड है इसकी। आ गया समझ। तो स्क्लेराइड्स क्या क्या है, अगर स्क्लेराइड तुम्हें डॉर्सली देखने को मिल रहा है तुम्हें टर्जाइड्स के होगे, और अगर वेंट्रली देखने को मिल रहा है स्टर्नाइड्स के होगे। दोनों ही टाइप ऑफ स्क्लेराइड्स है, ठीक है ना। किसके बेसिस पे बांटा गया है इन्हें, पोजीशन के, एक डोर्सली प्रेजेंट है और एक वेंट्रली प्रेजेंट है। आया समझ में। तो हो गया पहले वाला क्लियर। अब इसका ये तो मैं फिगर में भी दिखाऊंगा, ये लाइन पढ़ने के बाद जब ये पढ़ लोगे तब तुम्हें देखने को मिलेगा वो फिगर, तब समझाऊंगा बढ़िया से, पहले ये पढ़ लो एक बार। क्या जो हेड है वो ट्राइंगुलर शेप है, ठीक है भाई, और कहाँ देखने को मिलता है, एंटीरियरली, एंटीरियरली यानी आगे की तरफ, वो भी राइट एंगल पे। किस पे बताओ, बॉडी एक्सिस है उसके राइट एंगल पे देखने को मिलेगा तुम्हें हेड, जो कि ट्राइंगुलर शेप में। तो अगर हेड इस पोजीशन में प्रेजेंट है कि वो बॉडी एक्सिस के राइट एंगल पे आ रहा है, तो ऐसे हेड को हम कह रहे हैं हाइपोग्नेथस हेड। वैसे एनसीईआरटी में ये है, मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया, मर्ज ये तो मैंने याद रखना वरना कोई बात नहीं है, ये एनसीईआरटी में नहीं है क्योंकि, ठीक है। तो बॉडी एक्सिस के राइट एंगल पे प्रेजेंट है हेड, ट्राइंगुलर, ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं यार। ये बनता है किससे, फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। कितने सेगमेंट्स फ्यूज होते हैं, 6, किसके, यानी कि क्या बनाने के लिए, हेड बनता है बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स, ठीक है ना।
फिर क्या कह रहा है, ये तुम्हें बहुत ही अच्छी मोबिलिटी दिखाता है सभी डायरेक्शंस में, यानी कि हर तरफ अपनी मुंडी घुमा लेगा ये एकदम, ठीक है। किसकी वजह से? क्योंकि इसके पास फ्लेक्सिबल नेक है, गर्दन जो है फ्लेक्सिबल है उसके पास, जिसकी वजह से सभी डायरेक्शन में मूव कर सकता है वो। फिर कह रहा है कि जो हेड कैप्सूल है उसमें तुम्हें एक जोड़ी कंपाउंड आइज मिलेंगी, ठीक है। एक पेयर थ्रेड लाइक एंटीना मिलेगा, एंटीना भी दिखाया था मैंने तुम्हें, एक पेयर है वो भी। कहां से अराइज हो रहा है एंटीना? मेम्ब्रेनस सॉकेट्स हैं जो कि तुम्हें देखने को मिलेंगे इन द फ्रंट ऑफ आइज, ठीक है। मेम्ब्रेनस सॉकेट्स है कहां पे देखने को मिलेंगे? इन द फ्रंट ऑफ आइज। और इससे मेम्ब्रेनस सॉकेट से क्या निकल रहे हैं? एक जोड़ी एंटीना, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? एंटीना जो है सेंसरी रिसेप्टर है भाई वो, और ये हेल्प करता है एनवायरनमेंट को मॉनिटर करने में, ठीक है। सेंसरी रिसेप्टर से एनवायरनमेंट को मॉनिटर तो करता ही है, लेकिन इसके दो काम हो रहे हैं, याद रख लेना। एक तो टच रिसेप्टर है इसके पास, किसके पास? एंटीना के पास। और एक ऑल्फैक्टरी सूंघने वाली रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। आ जाओ भैया, फिर ये मैंने गलत कह दिया क्या? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कौन से होते हैं बताओ? सूंघने वाले होते हैं। फिर क्या कह रहा है? एंटीरियर एंड ऑफ हेड बियर्स अपेंडेजेस फॉर्मिंग बाइटिंग एंड चूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। एंटीरियर आगे वाला एंड जो है हेड का, वो बियर करता है अपेंडेजेस, क्या बनाता है? बाइटिंग और चूइंग टाइप के माउथ पार्ट्स हैं। अब माउथ पार्ट्स में क्या क्या रहा है इसका? अपर लिप लेब्रम, एक पेयर तुम्हें मैंडिबल दिखेगा, एक पेयर मैक्सिलर दिखेगा, और लोअर लिप लेबियम दिखेगा। एक और चीज क्या दिखेगी? मीडियन फ्लेक्सिबल लोब है जो कि जीभ की तरह एक्ट करता है, जिसे नाम दिया गया हाइपोफेरिंग्स। कहाँ होगा वो? कहाँ प्रेजेंट होगा? कैविटी में, एनक्लोज बाय द माउथ पार्ट। जितने माउथ पार्ट ऊपर बताएं उनके बीच में कैविटी मिलेगी, जहां पे तुम्हें एक टंग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा हाइपोफेरिंग्स नाम का, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? जो थोरैक्स है उसमें तीन पार्ट्स है, कौन कौन से? प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स, ठीक है भाई। फिर क्या कह रहा है? जो हेड है वो कनेक्टेड है थोरैक्स से, किसके थ्रू? एक शॉर्ट एक्सटेंशन है प्रोथोरैक्स की, जिसे हम कह रहे हैं नेक। प्रोथोरैक्स से नेक निकलेगी, शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरैक्स इज नेक, ठीक है, जिससे तुम्हारा हेड कनेक्ट होगा, मतलब कॉकरोच का हेड कनेक्ट होगा। फिर क्या कह रहा है? हर थोरेसिक सेगमेंट में एक पेयर वॉकिंग लेग्स मिलेगी, यानी कि एक जोड़ी लेग मिलेगी तुम्हें हर थोरेसिक सेगमेंट से। तो सेगमेंट कितने? 3। एक से कितनी निकल रही है टांगे? 2। तो तीनों से कितनी निकली? 6। तो 6 पैर हो गए टोटल, ठीक है। हाँ यार, थोड़ी आती है मैथ हमें भी थोड़ी बहुत। फिर कह रहा है जो फर्स्ट पेयर है विंग्स का, विंग्स की बात आ गई है यहाँ, अराइज हो रहा है मीजोथोरैक्स से, ठीक है। प्रोथोरैक्स मत लगा देना, प्रोथोरैक्स से तुम्हारा हेड अटैच है, और विंग्स जो है वो मीजोथोरैक्स से निकल रहे हैं तुम्हारे, एक जोड़ी हैं। और जो सेकंड पेयर है विंग्स के, वो मेटाथोरैक्स से। कि भाई 4 विंग्स होते हैं? हाँ भाई 4 विंग्स होते हैं, एक पेयर निकलता है मीजोथोरैक्स से और दूसरा पेयर निकलता है मेटाथोरैक्स से। आया समझ? प्रोथोरैक्स से कोई विंग का पेयर नहीं निकलता, ठीक है। फिर क्या रहा है? जो 4 विंग्स है, यानी कि फर्स्ट पेयर विंग्स जो है, 4 विंग्स जो कि मीजोथोरैक्स से निकल रहे हैं, उन्हें मीजोथोरैक्सिक विंग भी कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं इन्हें? टैगमाइना भी कह रहे हैं, ठीक है। या 4 विंग्स लिखा आ जाए, या मीजोथोरैसिक विंग लिखा आ जाए, या फिर टैगमाइना लिखा आ जाए, एक ही बात है। कैसे होते हैं ये? डार्क होते हैं, ओपेक, आर पार नहीं देख सकते तुम उनके, डार्क कलर में होता है, ब्राउन में ही, और लेंथरी होते हैं, और कवर करते हैं हाइंड विंग्स को, जो पीछे वाले हैं जो मेटाथोरैक्स से निकल लेते हैं उन्हें कवर करते हैं। कब? जब वो रेस्ट पे होते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है भाई ये, जब रेस्ट होंगे तभी कवर करेंगे। और जो हाइंड विंग्स हैं वो कैसे होंगे? ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल इसके अपोजिट, मेम्ब्रेनस है, और वो उड़ने में मदद करते हैं। क्या कॉकरोच उड़ता है? हाँ भाई उड़ता है, देखा होगा, जब एकदम उड़ता है ना कॉकरोच, एकदम मिस छुट जाती है भाई पूरे शरीर की, ठीक है, एकदम हाथ में आ जाती है कि भाई भागो बस, ठीक है। तो भाई एकदम बहुत डरावना लगता है एकदम, यार मैं आई कांट एक्सप्रेस, ठीक है। तो भाई 2 तरह के विंग्स हो गए, 4 विंग्स और हाइंड विंग्स। 4 विंग्स को मीजोथोरैक्सिक विंग भी कह रहे हैं, हाइंड विंग्स को क्या कह सकते हो? और मेटाथोरैक्सिक विंग भी कह सकते हो। 4 विंग्स को टैगमाइना भी कह रहे हो। 4 विंग्स क्या है? ओपेक डार्क है, लेगदरी है, और वो कवर करते हैं। हाइंड विंग्स को कब करते हैं कवर? जब वो रेस्ट पे होते हैं, उड़ते वक्त नहीं कर पाते भाई, उड़ते वक्त दम निकल जाता है देखने वाले का। फिर जो कह रहा है जो हैंड विंग्स है ट्रांसपेरेंट है, मेम्ब्रेनस है, और उड़ने में मदद करते हैं। आया समझ यहाँ तक? ठीक है भाई, अब तुम्हें इसका मैं डायग्राम दिखाता हूँ। किसका? कॉकरोच का। ध्यान से देखना, आधी बातें जो मैंने पढ़ाई है वो डायग्राम से क्लियर हो जाएंगी। हेड बताया था प्रोथोरैक्स से, देखो प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, देखो प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। प्रोथोरैक्स यहाँ प्रोनोटम लिख रखा है, प्रोथोरैक्स ये उसका नाम, ठीक है। ये तीनों क्या? थोरैक्स है, ठीक है भैया लिख दिए, ये तो बताया था। और
देखो 6 पैर हो गए, 3 ये रहे, 3 इधर है पंख के पीछे। एक पैर निकल रहा है तुम्हारा किससे? प्रोथोरेक्स से। देखो कोई नहीं निकल रहा, बताया था मैंने, मेटाथोरेक्स से निकल रखा है। और वो तो मैंने हैंड उसका बताया था ना, विंग्स का। जो टांगे हैं वो तीनों सेगमेंट से निकलेंगी। कौन कौन से बताओ भाई? प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। तो 6 टांग हो गई, ठीक है भैया। देखो यार, प्रोथोरेक्स ले गए, मीजोथोरेक्स से निकलने वाली मीजोथोरेक्स ले गए, मेटाथोरेक्स से निकलने वाली मेटाथोरेक्स ले गए, ठीक है। ये देखो ऊपर वाला बन के ये नीचे वाला, यानी कि फोरविंग है, ये हैंड विंग है। देख ये खुलेगा तब दिखेगा हैंड विंग। जब देखो रेस्ट पे तो उसने ढक रखा है, साफ दिखा रहा तो मैं फिगर ये। तो देखो फोरविंग कह रहे हैं, या टैगमाइना कह लो, या फिर मीजोथोरेक्स विंग कह लो, एक ही बात है। ये हैंड विंग है, मेटाथोरेक्स विंग कह लो या हैंड विंग कह लो, एक ही बात है। और देखो मैं ये देखो क्या क्या है, सॉफ्ट है, ट्रांसपेरेंट, मेम्ब्रेनस, फ्लाइट में यूज होता है, इंपॉर्टेंट है हैंड विंग। और टैगमाइना यानी कि फोरविंग क्या है, प्रोटेक्टिव नेचर का, क्योंकि वो प्रोटेक्ट कर रहा है ना हैंड विंग को, क्योंकि सॉफ्ट है वो, ट्रांसपेरेंट, मेम्ब्रेनस है। और ओपेक है कौन सा? फोरविंग। हार्ड लेदरी है, ये पढ़ लिया हमने। हेड जो है हाइपोगोनेथस हेड है, यानी कि वो राइट एंगल पे होगा अपनी बॉडी एक्सिस के। और ये किससे बन रहा है? 6 सेगमेंट के फ्यूजन से बन रहा है। भाई देख लो इसे सही से, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो, आधा रिवाइज हो जाएगा तुम्हारा जो भी मैंने पढ़ाया है। फिगर में ऐसे कर लिया करो तुम भी। फिलीफॉर्म में एंटीना है, पढ़ा है हमने, सेंसरी रिसेप्टर रेंज में टच रिसेप्टर और olfactory रिसेप्टर, ये भी देखिए अभी हमने। और ये पढ़ लिया हमने। और लेग्स में देखो टेस्ट रिसेप्टर होते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट है याद रखने वाला, ये टांगों से चकता है खाना। हाँ भाई चकता है एकदम मस्त। फिर देखो यहाँ देखो तुम कि एब्डोमेन 10 सेगमेंट मिलेंगे, चाहे मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। फर्क क्या होगा? एनल सर्काई फिर एनल स्टाइल का, ठीक है। यहाँ बोलते हैं एनल सर्काई देखो दिखा रखी है, अगर एनल स्टाइल प्रेजेंट है तो वो मेल है, अभी पढ़ेंगे हम। और अगर एनल सर्काई है और तो इससे कोई फर्क नहीं देख पड़ेगा, क्योंकि एनल सर्काई में दोनों में देखने को मिलती है, मेल में भी फीमेल में भी। तो हम डिफ्रेंशिएट किसके बेसिस पर कर पाएंगे? एनल स्टाइल के। भाई स्टाइल कैसे याद रखोगे? मेल में, मेल पे ज़्यादा स्टाइल होता है भाई, ठीक है। तो एनल स्टाइल यानी कि मेल है वो, जहाँ भी स्टाइल मारता हो दिख क्या तुम्हें मेल मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो फिगर से कितनी सारी चीज़ क्लियर हो गई हमें। बाकी मैंने थ्योरी तो मैं एक लाइन टू लाइन दिखा भी दी है। देखो ये रहा एनल स्टाइल और सरकाई। एनल स्टाइल सिर्फ मेल में मिलेगा, सरकाई मेल और फीमेल दोनों में मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्या चीज़ नोट करने के लिए, एनल स्टाइल जो होता है वो अनसेगमेंटेड हो, यानी कि सेगमेंट नहीं होते उसके, ठीक है। लेकिन एनल सरकाई जो है वो सेगमेंटेड मिलेगा तुम्हें। एनल स्टाइल और क्या करता है? कॉपुलेशन में हेल्प करता है, जबकि एनल सरकाई में होते हैं साउंड रिसेप्टर्स, ठीक है, सुनने के। एनल सरकाई में हो गए साउंड रिसेप्टर, और एनल स्टाइल कॉपुलेशन में हेल्प करेगा। और एनल स्टाइल कौन से सेगमेंट से निकलेगा? 9th सेगमेंट से राइज होगा। आया समझ में? ठीक है, तो आगे आते हैं हम थोड़ा सा। ये देखो ये बहुत ही बेकार पैराग्राफ लगा मुझे, मैंने पहली बार पढ़ा इसे, समझ रहे हो? नहीं समझोगे भाई अभी, क्योंकि जब पढ़ोगे तब समझोगे। तो इसे पढ़ना है। देखो मैंने ये सारा निकाल के तुम्हारा यहाँ लिख दिया, दिख रहा है? तो ये सारा निकाल के मैंने यहाँ लिख दिया, एक ही नाव पढ़ के देख लेना, मैं तुम्हें यहाँ से जल्दी से समझा रहा हूँ। ये मुझे पता है भी समझ नहीं आया, क्योंकि ये तुम तब समझोगे जब तुम रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला पूरा पढ़ लोगे। तो फिलहाल देखते हैं थोड़ा सा जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन दोबारा पढ़ेंगे इसे भी रिप्रोडक्टिव पढ़ने के बाद या उसके दौरान, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है पूरे पैरे में, देखो पहली लाइन देखो ये क्या कह रही है, मैंने क्या बताया था? मेल हो चाहे फीमेल हो, 10 सेगमेंट दोनों में ही मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। और लास्ट लाइन में देखो क्या कह रहे हैं यहाँ कि जो मेल है उसमें एक शॉर्ट थ्रेड लाइक है एनल स्टाइल, मेल्स में शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल है, जो कि एब्सेंट होता है फीमेल्स में, साफ साफ कह रही है लाइन, ठीक है। और दोनों ही सेक्सेस में जो 10th सेगमेंट है उसमें तुम्हें फिलामेंटस स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसे हम क्या कह रहे हैं? एनल सर्काई। अभी मैंने तुम्हें दोनों चीज दिखा दी पीछे, आया समझ? लेकिन फिगर में क्या है? एनल स्टाइल नहीं है फिगर में यार, दिखाया तो अभी एनल सर्काई है, एनल स्टाइल नहीं है। इसका मतलब ये फिगर मेल का नहीं है, फीमेल का, ठीक है। बहुत बड़ी बात बताई मैंने। अब देखो ये पैरा क्या कह रहा है यहाँ पर? फीमेल्स में जो 7th 8th और 9th स्टर्नम है, स्टर्नम वो हड्डी नहीं है तुम्हारी जिसमें रिब्स अटैच होती हैं, गलत समझ रहे हो भाई? स्टर्नम ये देखो, अगर स्क्लेराइट वेंट्रली प्रेजेंट हो तो स्टर्नाइट कह रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टर्नाइट वाला स्टर्नम है। कभी सोचोगे भैया यहाँ तो पसली जुड़ रही है, वो वाला स्टर्नम नहीं है भाई ये। तो देखो वापस आते हैं, 7th 8th और 9th स्टर्नम फ्यूज होके बनाता है ब्रूड या फिर जेनाइटल पाउच। किसमें? फीमेल्स में। ब्रूड या फिर जेनाइटल पाउच किसके फ्यूजन से मिलता है? 3 सेगमेंट के फ्यूजन से। कौन कौन से? 7th 8th और 9th स्टर्नम,
यानी कि वेंट्रली जो स्क्लेराइट्स प्रेजेंट हैं जिन्हें स्टर्नम कहा जा रहा है, 7वें 8वें 9वें की फ्यूजन से ब्रूड या फिर जेनाइटल पाउच बन रहा है, जिसमें ये देखो जिसका एंटीरियर पार्ट कंटेन करता है क्या क्या, फीमेल गोनोपोर है, स्पर्मेटिकल पोर्स हैं और कोलेटरल ग्लैंड्स है। तुम कह रहे हो यार ये क्या है, भाई मैं बता रहा हूँ कि अभी इतना समझ नहीं आएगा, अभी हम रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ लेंगे ना तब समझ में आ जाए क्या क्या लिख रहा है। फिलहाल बस देख लो कि ये कुछ चीज होती है बस। फिर मेल्स में क्या कह रहा है, जो 9th स्टर्नम है और 9th और 10th टर्गा है, टर्गा यानी कि टर्जाइट्स स्क्लेराइट्स है जो कि डोर्सली प्रेजेंट होते हैं, बताए दे अभी। तो स्टर्नम 9th वाला और टर्जाइट 9th और 10th दोनों ही ये पोजेस करते हैं क्या, जेनाइटल पाउच या फिर चैम्बर। इसमें जेनाइटल पाउच कहाँ था फीमेल्स में, 7th 8th 9th स्टर्नम बना रहा था फ्यूज होके, और मेल्स में 9th 10th टर्गा और 9th स्टर्ना क्या करते हैं, जेनाइटल पाउच बनाते हैं, जो कि क्या कंटेन करता है, एनस, डॉर्सली, मेल जेनाइटल पोर, वेंट्रली और गोनेपोफाइसिस। ठीक है, कुछ समझ नहीं है, बस ये देखना है कि ये कुछ चीज होती हैं। बाकी देखो तुम्हें पढ़ाई दूं यार, देखो फीमेल्स में 7th स्टर्नम में ये रहा 7th हो गया, बोर्ड शेप्ड है, ठीक है, और किसके साथ मिलके 8वें और 9वें स्टर्ना के साथ, 8वें और 9वें स्टर्ना के साथ एक ब्रूड या फिर जेनाइटल पाउच बनाता है, जिसका एंटीरियर पार्ट कंटेन करता है, देखो एंटीरियर पार्ट कंटेन कर रहा है यहां पर क्या, फीमेल गोनोपोर, स्पर्मेटिकल पोर्स और कोलेटरल ग्लैंड्स। फीमेल गोनोपोर, स्पर्मेटिकल पोर्स और कोलेटरल ग्लैंड्स, बता दिया मैंने तुम्हें, ये साफ साफ ये लिख रहा है यार। और मेल्स में जेनाइटल पाउच या फिर चैम्बर, जेनाइटल पाउच या फिर चैम्बर लाइज एट द हाइंड एंड ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन का हाइंड एंड पे मिलेगा, बाउंडेड डॉर्सली बाय 9th एंड 10th टर्गा, डॉर्सली बाय 9th एंड 10th टर्गा, एंड वेंट्रली बाय 9th स्टर्नम, वेंट्रली बाय 9th स्टर्नम। ठीक है, इट कंटेन डॉर्सल एनस, वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर, वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर एंड गोनेपोफाइसिस ये तुम्हें मैंने पढ़ा ही दिया। ठीक है, और ये फिगर इजी है, खत्म, अभी बताए थे तुम्हें सब चीजें यहाँ, हाइपोफेरिंग्स वगैरह वगैरह, वो ये रही। देखो माउथ पार्ट्स में क्या क्या आ गए इनके, लोअर लिप लेबियम, अपर लिप लेप्रम, मैंडिबल एक पेयर, मैक्सिला एक पेयर, सिंगल टंग मिलेगी, टंग लाइक एक्टिंग, टंग लाइक कौन, हाइपोफेरिंग्स। ठीक है, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, कैविटी एनक्लोज बाय द माउथ पार्ट्स। देखो फिगर भी वैसी बिल्कुल याद करना जैसा बना रखा है तुम्हें। फिर है ये देखो क्या, मैंडिबल में ग्राइंडिंग रीजन और इंसिजन रीजन दे रखा है, ठीक है, चाबने और पीसने के लिए। ठीक है भैया, ये हो गया। और ये देखो हेड रीजन में क्या क्या देखने को मिलेगा, कंपाउंड आइज है, ऑसिलस का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है तुम्हारे ऊपर, लेकिन फिगर में दे रखा है तो इसके बारे में बता दो थोड़ा। इसमें फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि लाइट इंटेंसिटी डिटेक्ट करते हैं। क्या होते हैं ऑसिलस में, फोटो रिसेप्टर्स जो कि क्या करते हैं, लाइट इंटेंसिटी को डिटेक्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट है, नहीं दे रखा है एनसीईआरटी में लेकिन इंपॉर्टेंट है। फिर क्या कह रहा है, कंपाउंड आइज है जो जिसमें मोज़ेक विजन है। मोज़ेक विजन कौन सा होता है, ओवरलैपिंग इमेजेस होती हैं इसमें, हमारी तरह नहीं क्लियर नहीं देख पाते। अभी तो मैं बताऊंगा कि इसमें ओमाटीडिया करके हैं, बहुत सारी आँखें, वो कंपाउंड आइज है, ठीक है, सिंपल आइज नहीं है हमारी तरह। फ्रॉग में मैंने क्या बताया था, सिंपल आइज है, ठीक है। तो मोज़ेक विजन है जिसमें कि ओवरलैपिंग इमेजेस बनती हैं। इनमें क्या होता है, सेंसिटिविटी तो होती है ज़्यादा, लेकिन इनका रिजोल्यूशन बहुत बेकार होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है तुम्हें। और कंपाउंड आइज क्या है, सेसाइल आइज है, यानी कि स्टैटिक, यानी कि इधर उधर नहीं घुमा सकते ये। हेड तो मैंने बताया था पूरी डायरेक्शन में होता है, लेकिन आइज नहीं घूम पाती है, ध्यान रखना है तुम्हें। ये देखो क्या बताया था मैंने, ग्रेट मोबिलिटी सभी डायरेक्शन में ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक, लेकिन आई जो है इसकी वो ऐसा कुछ नहीं शो करती, सेसाइल आइज है, स्टैटिक। ये देखो ये तुम्हारा मैंडिबल हो गया, ये मैक्सिला हो गया, ये लेब्रम हो गया, ये लेबियम हो गया, लोअर लिप अपर लिप, ठीक है। मैंडिबल रेस्पॉन्सिबल है ग्राइंडिंग के लिए, ये देखो यहाँ दे तो रखा है ग्राइंडिंग और इंसिजन के लिए। तो यहाँ से कई बढ़िया से क्वेश्चन बन सकते हैं फिगर के बेसिस पे भी, या फिर फिगर को थ्योरी के बेस पे कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये तुम्हारी हो गई, मतलब कॉकरोच की हो गई मॉर्फोलॉजी। अब देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है भाई, एनाटॉमी देखते हैं अब। तो एनाटॉमी में इन्होंने सबसे पहले दे रखा है तुम्हें एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, जिसमें कि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। तो एलिमेंट्री कैनाल देखो प्रेजेंट है बॉडी कैविटी में, और ये डिवाइड है 3 रीजन्स में। मेन रीजन 3 कौन से हैं इसके, एक तो फोरगट हो गया, मिडगट हो गया और हाइंडगट हो गया। कौन कौन से, फॉरगट, मिडगट और हाइंडगट, इजी है। फिर कह रहा है इसका जो माउथ है,
यानी कि अभी एलिमेंट्री कैनाल का तो मैं पासेज बताएगा कि कहाँ से कैसे कैसे क्या क्या प्रेजेंट है। तो माउथ ओपन होगा तुम्हारा शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स में, ठीक है, और फेरिंग्स किस में जाके खुलेगा, इसोफेगस में। इसोफेगस क्या है यहाँ पर, नैरो ट्यूबुलर पैसेज है, ठीक है ना, पासेज जो भी है। तो देखो द माउथ ओपन्स इनटू ए शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स लीडिंग टू ए नैरो ट्यूबुलर पैसेज कॉल्ड इसोफेगस। देखिए फिगर में, देखो माउथ ओपन ऑफ फेरिंग्स में, यहां से गया है इसोफेगस में, नैरो ट्यूबुलर पैसेज इसोफेगस, ठीक है ना, ये लिख रहा। चलो पहले फिगर समझा दो तुम्हें, मतलब एकदम थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं ताकि पढ़ने में आसानी हो। फेरिंग्स आया माउथ के बाद, फिर इसोफेगस आया, ये रहा इसोफेगस। ये थैले लाइक स्ट्रक्चर जो तुम्हें दिख रहा है थैले जैसा, ये क्रॉप है, क्रॉप में खुला, और क्रॉप आया नीचे, किस में खुलेगा, गिजार्ड में, क्रॉप गिजार्ड। फिर ये आया तुम्हारा मिडगट, ये जो है यहां से यहां तक, ये दोनों बाल से हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं तुम्हें, इसके बीच का जो जंक्शन, बीच का जो रीजन है वो क्या है, मिडगट। ये इसके ऊपर वाला क्या है तुम्हारा, फोरगट, इसके नीचे वाला हाइंड गट, इजी है। फिर आया यहाँ पर हाइंडगट, हाइंडगट में तुम्हें क्या कहते हैं, इलियम देखने को मिला, और कॉलन देखने को मिली, रेक्टम देखने को मिले, एनस देखने को मिला। यहां पर तुम्हें देखने को क्या मिल रहा है, सलाइवरी ग्लैंड से, और देखो ये क्या है बीच में, सलाइवरी रिजर्वायर है, ठीक है ना, इसमें दोनों में कंफ्यूज मत होना। ऊपर देखो ग्लैंड है और बीच में, यानी कि ऊपर और नीचे ग्लैंड देखने को मिल रहे हैं, सलाइवरी ग्लैंड, बीच में तुम्हारा है सलाइवरी रिजर्वायर। फिगर क्लियर हो गया। अब पढ़ते हैं, माउथ ओपन हुआ फेरिंग्स में, देख लिया हमने, ये रहा फेरिंग्स ओपन हुआ इसोफेगस में, देख लिया। फिर इसोफेगस ओपन होगा, सेक लाइक स्ट्रक्चर, थैले जैसे स्ट्रक्चर, क्या कह रहे हैं इसे, क्रॉप। क्रॉप का काम क्या है, वो फूड को स्टोर करके रखता है भाई। क्या काम है क्रॉप का, इंपॉर्टेंट है, मजाक के मत लो, इधर देख लो, ठीक है। क्रॉप जो है यूज किया जा रहा है किसके लिए, स्टोरिंग ऑफ फूड। ये रहा क्रॉप, लार्जेस्ट पार्ट है, ये ध्यान रखना। एलिमेंट्री, पूरी एलिमेंट्री कैनाल का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, क्रॉप। क्या काम है उसका, स्टोरिंग ऑफ फूड, ठीक है भाई, क्लियर हो गया यहां तक। फिर क्या रहा, जो क्रॉप है वो किस में खुलेगा आगे, गिजार्ड में। ये तो देखो ये रहा क्रॉप, ये देखो गिजार्ड, इसके बाद ये जस्ट एक और नाम दिया गया है गिजार्ड का, यहाँ पर क्या है वो, प्रोवेंट्रिक्यूलस। याद रखना भाई, गिजार्ड या फिर प्रोवेंट्रिक्यूलस। अब देखो गिजार्ड के बारे में क्या कह रहा है, ये दो बातें कह रहा है, ये दो लेयर का बना हुआ है। आउटर लेयर बनी हुई है थिक सर्कुलर मसल से, और जो इनर है वो बनी हुई है थिक क्यूटिकल से, ठीक है ना। और जो क्यूटिकल है वो बना रही है 6 हाईली काइटिनियस प्लेट, जिन्हें टीथ कहा गया है यहाँ पर। इजी है भाई, देखो कुछ नहीं है, गिजार्ड के बारे में बता रहा है कि इसकी दो लेयर हैं, आउटर वाली है जो बनी हुई है थिक सर्कुलर मसल से, और इनर वाली बनी हुई है थिक क्यूटिकल से, और इसकी जो अंदर वाली थिक क्यूटिकल है वो बनाती है 6 हाईली काइटिनियस प्लेट, जिन्हें तुम्हें नाम दिया गया है टीथ। आया समझ में भाई। देखो अब देखो टीथ है गिजार्ड के अंदर, तो ऑब्वियस बात है चापने के काम आएंगे नहीं आएंगे, तो वही इसकी अगली लाइन है। गिजार्ड हेल्प करता है ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स, उसे चबाने में, पीसने में, ठीक है, ग्राइंड करने में। कौन, गिजार्ड। भाई दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्रॉप और गिजार्ड की। क्रॉप क्या है, ये नहीं पूछेगा कि कैसा है, सेक लाइक कैसा है, ये कुछ ना पूछेगा, तुमसे कहेगा क्रॉप का फंक्शन और गिजार्ड का फंक्शन, इनमें कंफ्यूज कर देगा। कुछ नहीं है, देखो क्रॉप बड़ा है, लार्जेस्ट पार्ट है, देखने में भी लग रहा है थैले जैसा। क्या करेगा वो स्टोरेज में करेगा हेल्प, ठीक है, स्टोरिंग ऑफ फूड। क्रॉप स्टोरिंग ऑफ फूड कर रहा है, जबकि गिजार्ड में टीथ होने की वजह से वो ग्राइंडिंग करेगा फूड पार्टिकल्स की, इंपॉर्टेंट है। एव्स में भी तुम्हें यही देखने को मिलेगा। एव्स देखा है कोऑर्डिनेट्स में, याद है, प्लांट किंगडम पढ़ा, अरे यार मतलब क्या कह रहा हूं मैं भी, एनिमल किंगडम पढ़ा है तुमने, उसमें एव्स जिसमें बर्ड्स आते हैं, ध्यान है, उनमें भी क्रॉप और गिजार्ड देखने को मिलेगा। इनका वहां भी काम यही है। क्रॉप में क्या है, स्टोरिंग ऑफ फूड, और गिजार्ड में ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स। इजी है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, जो पूरा फोरगट है वो तुम्हें लाइन हुआ मिलेगा किससे, क्यूटिकल लेयर से। इंपॉर्टेंट लाइन टू बी नोटेड, द एंटायर फोरगट इज लाइंड बाय क्यूटिकल, ठीक है भैया, इजी है, समझ आ गया। फिर क्या कह रहा है, हमने गिजार्ड तक देख लिया, क्रॉप गिजार्ड में खुला। गिजार्ड देखो ये बाल से स्ट्रक्चर दिखे ना तुम्हें, क्या है ये रिंग है किसकी, 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स हैं। कितनी इंपॉर्टेंट है भाई, 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स हैं, जिन्हें कहा गया है हिपैटिक या फिर गैस्ट्रिक सीका। हिपैटिक या फिर गैस्ट्रिक सीका, ये देखो ये रही
ठीक है, 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स हैं और ये प्रेजेंट कहाँ होती है, जंक्शन किसके, फोरगट और मिडगट के। ये तो मैंने बताया था फोरगट है, ये मिडगट है, इनके जंक्शन पे तो प्रेजेंट है हेपेटिक सिका। तो वही तो कह रहा है, क्या कर रही है ये, सीक्रेट कर रही है डाइजेस्टिव जूस। अब भाई या तो इतना तो कॉमन सेंस की बात है, अगर वो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट कर रही हैं, कौन, गैस्ट्रिक या फिर हेपेटिक सिका, तो ऑब्वियसली यार डाइजेशन में हेल्प कर रही है ये। ठीक है, तो डाइजेशन में कौन हेल्प कर रहा है यहाँ पर, हेपेटिक या फिर गैस्ट्रिक सिका। कितने नंबर होते हैं इनके, रिंग होती है 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स की, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आ गए यहाँ पर, ये तुम्हें देख रहा होगा मिडगट, जिसका एक और नाम तुम्हें फिगर में दे रखा है, यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है इसका मिडगट का, मिजेंट्रॉन या फिर मिडगट, इसके बारे में बताऊंगा। ये देखो, ये एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट, मिडगट और हाइंडगट का जंक्शन पे तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, रिंग देखने को मिलेगी किसकी, 100 से 150 येलो कलर्ड थिन फिलामेंटस मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। एनिमल किंगडम में देखा होगा तुमने जरूर इसका नाम, आर्थ्रोपोडा में मालपीजियन ट्यूब्यूल्स किस में हेल्प कर रही थी, वो एक्सक्रीशन में। एकदम सही जवाब, सब पास। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट है, मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे प्रेजेंट है। कितनी होती है, 100 से 150 होती है, येलो कलर्ड होती है, थिन फिलामेंटस है, क्या नाम है इनका, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। ये हेल्प करती है रिमूव करने में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को फ्रॉम हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ क्या है, ब्लड ऑफ कॉकरोच। ठीक है, इंपॉर्टेंट है यार, ये बाल से स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, नंबर पूछ लेता, गड़बड़ी कर दोगे इनमें। हेपेटिक सिका 6 से 8 है, मालपीजियन ट्यूब्यूल 100 से 150 है। ठीक है, हेपेटिक सिका क्या कर रही है, डाइजेशन में हेल्प कर रही है, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करके। लेकिन मालपीजियन ट्यूब्यूल्स क्या कर रही हैं, एक्सक्रीशन में हेल्प कर रही हैं, रिमूव कर रही हैं एक्सक्रीटरी वेस्ट को, कहाँ से, हीमोलिम्फ से। फिर क्या आता है बाद में, हाइंडगट जो है ब्रॉडर है मिडगट से, हाइंडगट ये जो मिडगट है इससे चौड़ा है, दिख भी रहा है तुम्हें फिगर में, कौन, हाइंडगट, किससे, मिडगट से चौड़ा है, वही चीज कह रही है। द हाइंडगट इज ब्रॉडर देन मिडगट एंड इज डिफरेंशिएटेड इनटू इलियम, कॉलन एंड रेक्टम। अभी दिखाया था यार फिगर में, इलियम, कॉलन एंड रेक्टम, 3 पार्ट है किसके, हाइंडगट के। ठीक है भाई, रेक्टम ओपन होता है बाहर एनएस के थ्रू, ये हो रहा एनएस, ये रहा, ये मैंने लिख रखा है, पहले नहीं था फिगर में, कभी सोचो 10वें सेगमेंट पे। इजी है, एलिमेंट्री कैनाल भी। देखो इसका नाम प्रोवेंट्रिकुलस क्यों पड़ा गिजार्ड का, क्योंकि देखो मिजेंट्रॉन कह लो या मिडगट कह लो या फिर वेंट्रिक्यूलस कह लो, तो इसकी रेफरेंस में इन्होंने गिजार्ड का नाम क्या दिया है, प्रोवेंट्रिकुलस। फोरगट है, मिडगट से पहले, यानी कि वेंट्रिकुलस से पहले प्रोवेंट्रिकुलस। जैसे तुम्हारे बोर्ड से पहले प्री बोर्ड होते हैं ना, होता है नहीं होता, ऐसे ही देखो वेंट्रिकुलस, प्रोवेंट्रिकुलस। ठीक है, उससे पहले जो प्रेजेंट है वो प्रोवेंट्रिकुलस कह दिया, तो वेंट्रिकुलस क्या हुआ, मिडगट। मिडगट का एक और नाम मिजेंट्रॉन। वैसे वेंट्रिकुलस एनसीईआरटी में नहीं है, ये हो सके याद कर लेना, मर्जी है तुम्हारी। वैसे क्या ही जा रहा है यार, इसके रेफरेंस में याद कर लेना इसे भी। ठीक है, तो मिजेंट्रॉन तो याद ही रखना है, क्योंकि साफ साफ देख रखा है तुम्हें यहाँ पर। तो ये थी तुम्हारी मतलब कॉकरोच की एलिमेंट्री कैनाल। ये देखो यहाँ पे देखो कि ये देखो फोरगट, मिडगट, हाइंडगट, थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट है। ये तो मैंने तो बता दिया कि एंटायर फोरगट जो है क्यूटिकल से लाइंड है। ठीक है, ये है, ये ध्यान रखना है, ओरिजिन इनका एक्स्ट्रा पॉइंट है, फिर कह रहा हूँ एनसीईआरटी में नहीं है ये। फोरगट एक्टोडर्मल ओरिजिन है, मिडगट एंडोडर्मल ओरिजिन है, हाइंडगट एक्टोडर्मल ओरिजिन है। याद कैसे रखोगे, फोरगट मिडगट बीच में आता है और हाइंडगट लास्ट में, तो फोरगट मिडगट बीच में गिरा हुआ है मिडगट, एक्टो ने एंडो को घेर रखा है, ऐसे याद रख लो। ठीक है, एक्टो बीच में एंडो, बाकी तुम्हारी मर्जी कैसे भी याद रखो लो, याद रखना है मत रखो, लेकिन ये है नहीं एनसीईआरटी में। ठीक है, तो तुम्हारा ये था सिंपल सा एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच। अब देखते हैं इसका वस्कुलर सिस्टम, ब्लड वस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच। विजिबल है सही तुम्हें, ठीक है। तो देखो ब्लड वस्कुलर सिस्टम जो है कॉकरोच का वो ओपन टाइप है, एज एवरीबडी नोज। ठीक है, बच्चों को पता है यार, ओपन टाइप है। जो ब्लड वेसल्स है वो पुअरली डेवलप्ड है। ठीक है, ब्लड वेसल जो पुअरली डेवलप्ड है और ओपन होती है किस स्पेस में, जिसे नाम दिया गया है हीमोसील। हीमोसील क्या है कि स्पेस है, खाली जगह। अब वो खाली का मतलब खाली नहीं, तो वही बताऊंगा। फिर क्या है, विसरल ऑर्गन्स लोकेटेड है हीमोसील में, आर बाथ्ड इन ब्लड, यानी कि ब्लड में एकदम बाथ, नहा रहे हैं एकदम, यानी कि ब्लड में डूबे हुए समझ लो।
समझ के लो वही है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है तो ओपन में तो यही होगा, तो मैं जो वेसल्स नहीं है तो विसरल ऑर्गन जो है लोकेटेड है हीमोसील में। और बाद में ब्लड में ब्लड को कॉकरोच में जो ब्लड है उसे कहा गया है हीमोलिम्फ। क्या कहा गया है? हीमोलिम्फ। फिर क्या कह रहा है, जो हीमोलिम्फ है उसमें क्या क्या है? प्लाज्मा और हीमोसाइट्स, और ये क्या है? कलरलेस है। हीमोलिम्फ ब्लड ऑफ कॉकरोच है, ये कलरलेस है, इसमें प्लाज्मा हीमोसाइट्स है, आरबीसी नहीं है इसीलिए कलरलेस है यार। अब देखो हीमोसील क्या है, ये रहा हीमोसील एक स्पेस है जो कि फिल्ड है किससे? हीमोलिम्फ से। खाली जगह है, मैंने क्या बताया था, खाली का मतलब खाली नहीं है, उसमें हीमोलिम्फ भरा हुआ है, ठीक है। अब देखो हार्ट जो है कॉकरोच का वो क्या है? इलोंगेटेड है, मस्कुलर ट्यूब है। हार्ट ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब, ठीक है ना। लाइंग अलोंग कहां पे प्रेजेंट है? मिड डोर्सल लाइन ऑफ थोरेक्स एंड एब्डोमेन। बीच में दिख रहा है मिड डोर्सल लाइन ऑफ थोरेक्स एंड एब्डोमेन। तुम क्या हो गए? डोर्सल, अभी मैंने बताया था ना तुम्हें, डोर्सल का मतलब ये वाली साइड। इसे मैं सीधा करके लिटा दो तो वो कौन सी साइड होगी जो तुम्हें दिखेगी? वो वेंट्रल होगी। ये कौन सी? डोर्सल। तो तुम्हें डोर्सल मिड, बीच में मिड डोर्सल लाइन में देखने को मिलेगा किसके? थोरेक्स और एब्डोमेन के। देखो तुम्हें क्या याद रखना है, तुम्हें याद रखना है जो हार्ट है ना कॉकरोच का, उसमें इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब्स हैं। ये ट्यूब जैसा है सारा हार्ट इसका, जो कि कहां प्रेजेंट है? मिड डोर्सल लाइन ऑफ थोरेक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। अब जो हार्ट है वो डिफरेंशिएटेड है किसमें? फनल शेप्ड चैम्बर्स में। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखिए साफ साफ 12 गिना दिए। तो देखो इट इज डिफरेंशिएटेड, कौन डिफरेंशिएटेड? हार्ट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फनल शेप्ड चैम्बर्स, यानी कि कुप्पी जैसी शेप के चैम्बर्स में डिफरेंशिएटेड है विद ऑस्टिया ऑन आइदर साइड। ऑस्टिया आइदर साइड यानी कि आजू बाजू में ऑस्टिया देखने को मिले। ऑस्टिया क्या है? कुछ नहीं यार, ओपनिंग है जिससे कि हीमोलिम्फ में एंटर और एग्जिट करता है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? ब्लड फ्रॉम साइनसेस एंटर हार्ट थ्रू ऑस्टिया। देखो ऑस्टिया के थ्रू एंटर हो रहा है ब्लड, किसमें? कहां से? साइनस से। अब तुम कहोगे साइनस क्या होता है, बताता हूं। ऑस्टिया के थ्रू हो रहा है और पंप्ड एंटीरियरली टू साइनसिस अगेन, एंटीरियरली टू साइनसिस अगेन। तो पंपिंग हो रही है ब्लड की यहां पर, कहां से? साइनस से साइनस तक, मतलब साइनस से ब्लड आया, वहां से पंपिंग हुई, फिर वापस साइनस में भेज दिया। और साइनस देखो कुछ नहीं है, साइनस तो मैं ध्यान रख लो, साइनस जो है इरेगुलर वीनस या फिर लिम्फेटिक कैविटी है, या फिर डायलेटेड वेसल्स कह सकते हो तुम, जो कि हीमोसील में प्रेजेंट है। आया समझ? साइनसिस जो है वीनस या फिर लिम्फेटिक कैविटी है जो कि हीमोसील में प्रेजेंट है। और हीमोसील तो तुम्हें पता ही है क्या है, स्पेस है जो कि फिल्ड है हीमोलिम्फ से। आया समझ में? आगे देखते हैं, दोबारा पढ़ते हैं। देखो ब्लड फ्रॉम साइनसिस एंटर हार्ट थ्रू ऑस्टिया एंड इज पंप्ड एंटीरियरली टू साइनसिस अगेन, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन बहुत छोटा सा है, इजी है। ये देखो एंटीरियर आयोटा, ये देखो ये जो दिख रहे हैं ना तुम्हें साइड में, ये है एलेरी मसल्स। भाई फिगर इंपॉर्टेंट है ये वाला। आगे क्या है? ए से आगे, ए से एंटीरियर, एंटीरियर आयोटा है और एलेरी मसल्स हैं, 12 पेयर्स हैं, अभी गिनाए में नहीं है, ठीक है। सबसे 2-2 अटैच हैं, तो 12 पेयर्स हो गए। इसका हार्ट जो है न्यूरोजेनिक है, यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है लेकिन पता होना चाहिए इतना। हमारा कैसा हार्ट है? मायोजेनिक, यानी कि मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है उसमें, तो मसल से पंपिंग होती है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें न्यूरोजेनिक है, न्यूरॉन्स प्रेजेंट है बस। ऑब्वियसली पंपिंग ऑर्गन है। ये देखो क्या क्या है? डोर्सल प्रेजेंट है, देख लिया आपने, हमने मिड डोर्सल लाइन बताया था ना अभी, थोरेक्स और एब्डोमेन की वहां प्रेजेंट है। और ट्यूबुलर है, देखो दिख रहा है ट्यूबुलर, 13 चैम्बर है, 13 चैम्बर है। मूवमेंट जो है ब्लड का वो पोस्टीरियर टू एंटीरियर होगा, यानी कि पास से पोस्टीरियर, पास से पीछे, ए से एंटीरियर, ए से आगे, तो पोस्टीरियर यानी कि पीछे से आगे की तरफ, पीछे वाले साइनस से आगे वाले साइनस में, ठीक है। ऐसे होगा इसका मूवमेंट, किसका? ब्लड का। तो ये बातें हैं कुछ, ये तुम्हें ध्यान रखनी है हार्ट के बारे में, इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे 12 दे रखे हैं ट्यूब, लेकिन कितने चैम्बर होते हैं इसके? 13 चैम्बर हार्ट है यहाँ पर, न्यूरोजेनिक हार्ट है।
ये तो कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। देखो एक बार दोबारा ओवरव्यू बताऊँ तुम्हें कि कॉकरोच ओपन टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, इसमें ब्लड पुअरली डेवलप्ड है और एक ही स्पेस में जाए खुलती है। हीमोसिल कह रहे हैं, हीमोसिल हीमोलिम्फ से भरा हुआ है। हीमोलिम्फ क्या है? ब्लड है कॉकरोच का, ठीक है भैया। और हीमोलिम्फ जो है वो कलरलेस है, प्लाज्मा और हीमोसाइट्स प्रेजेंट है उसमें। हार्ट जो है कॉकरोच का वो इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब्स है उसमें, और कहाँ पर प्रेजेंट है वो मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हार्ट जो है डिफरेंशिएटेड है फनल शेप चैम्बर्स में, जो कि साइड में तुम्हें ऑस्टिया देखने को मिलेंगे। ऑस्टिया क्या है? ओपनिंग है जहाँ से ब्लड साइनस से एंटर करेगा और पंप्ड वापस कर दिया जाएगा तुम्हें एंटीरियरली साइनस को दोबारा से। बस खत्म तुम्हारा ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। अब देखते हैं इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम। किसका? अरे इसका, ये भैया का, ठीक है, कॉकरोच का रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें क्या क्या तुम्हें देखने को मिलेगा? ट्रैकिया का नेटवर्क है जो कि ओपन होता है किसके थ्रू? स्पायरिकल्स के थ्रू। स्पायरिकल्स क्या है? स्मॉल होल्स हैं। कितने पेयर्स हैं? 10। इंपॉर्टेंट है भाई, स्टार कर लो इस पे। तो 10 पेयर है स्मॉल होल्स के जिन्हें स्पायरिकल्स कह रहे हैं। क्या स्पायरिकल्स? ओपनिंग है, जैसे अभी देखा था ना नया ऑस्टिया है जिसके थ्रू एंटर और एग्जिट कर रहा था ब्लड, ऐसी है स्पायरिकल्स है। यहाँ पे एयर एक्सचेंज होगी इन होल्स के थ्रू होगी। क्या स्पायरिकल्स? स्मॉल होल्स हैं। कितने पेयर्स हैं? 10 पेयर्स हैं, ठीक है। और फिर देखो कहाँ प्रेजेंट है ये? लेटरल साइड ऑफ बॉडी, यानी कि ये देखो जो इधर है ना, इधर ये साइड वाली, यानी कि साइड की जो है, जैसे कि मैंने तुम्हें भी दिखाया कि भाई इसे मैंने सीधा लिटा दिया, वो उसकी वेंट्रल साइड हो गई। ये वाली साइड क्या है? इसकी वेंट्रल है। लेकिन अगर मैं लिटाऊँ ना, ऐसे ऐसा खड़ा कर दूँ टेढ़ा, तो इसकी ये वाली साइड जो दिखेगी ना, ये लेटरल साइड है। आया समझ में? तो वहाँ तुम्हें प्रेजेंट मिलेंगे 10 पेयर्स स्पायरिकल जो कि स्मॉल होल्स है, ठीक है भाई। फिर कह रहा है थिन ब्रांचिंग ट्यूब्स। थिन ब्रांचिंग ट्यूब्स कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू ऑल द पार्ट्स। पतली पतली ब्रांचिंग ट्यूब्स ऑक्सीजन कैरी करेंगी एयर से सभी पार्ट्स में। और ब्रांचिंग ट्यूब्स क्या है? ये ट्रैकियल ट्यूब्स है, सब डिवाइडेड इनटू ट्रैकियोल्स। नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया देखा था तो मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में बताया मैंने। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है? नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया है। अब देखो ट्रैकिया जो है, ट्रैकिया में ब्रांचिंग निकलेगी, ब्रांचिंग ट्यूब्स बनेंगी जिन्हें ट्रैकियल ट्यूब्स कह रहे हैं, और वो सब डिवाइडेड यानी कि और आगे ब्रांच बनेंगी उनकी, फिर उन्हें क्या कह रहे हैं? ट्रैकियोल्स कह रहे हैं। अरे जैसे हमारे में होता ब्रांचेज आई किससे? ट्रैकिया आया, ठीक है। फिर एल्विलाई तो लास्ट में हो गया पार्ट। फिर उनके बीच में जो ब्रांचेज देखने को मिलती हैं, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, सेकेंडरी प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, ये नाम दिए गए ना उन्हें। ऐसे ही तुम्हें देखने को मिला नेटवर्क है ट्रैकिया का। ब्रांचिंग वाइज में ट्रैकियल ट्यूब्स क्या गया, फिर ट्रैकियल ट्यूब्स आगे सब डिवाइडेड क्या क्या गया? ट्रैकियोल्स क्या गया। इजी है यार। तो ये जो ब्रांचिंग ट्यूब्स हैं ये ऑक्सीजन कैरी करेंगी एयर से सभी पार्ट्स में बॉडी के। एयर से कैसे करेंगी? स्पायरिकल्स के थ्रू भाई, जो कि लेटरली प्रेजेंट है 10 पेयर्स स्मॉल होल्स। आया समझ? ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, ये देखो ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, इसमें तो नहीं है, लेकिन तुम ध्यान रख सकते हो कि 10 पेयर्स स्पायरिकल से 2 पेयर्स तुम्हें थोरैक्स में देखने को मिलेंगे और 8 पेयर्स एब्डोमेन में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। 10 पेयर्स हो गए तो टोटल नंबर हो गया इनका 20, ठीक है। एक्स्ट्रा है थोड़ा सा, लेकिन ध्यान रखने में है क्या जा रहा है, 2 पेयर थोरैक्स में, 8 तुम्हारे एब्डोमेन में। खत्म बात। इतनी सी बात याद रखी जावे है भाई। आगे देखते हैं। जो ओपनिंग है स्पायरिकल्स की वो रेगुलेट कौन करता है? स्फिंक्टर्स। यार हमें भी तो कई तरह के स्फिंक्टर्स होते हैं ना। एग्जांपल के लिए तो मैं बताऊं, एनल स्फिंक्टर हो गया, यूरेथ्रल स्फिंक्टर हो गया, ठीक है। तो स्फिंक्टर कंट्रोल कर रहे हैं कि कब वो ओपन होंगे और कब क्लोज होंगे। कौन? स्पायरिकल्स। ये देखो इंपॉर्टेंट लाइन है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस एट द ट्रैकियोल्स बाय डिफ्यूजन। ट्रैकियोल्स इज एनालोगस टू एल्विलाई इन ह्यूमंस। कह सकते हैं ना ये बात। ये देखो जो एक्सचेंज है गैसेस का वो कहाँ होगा? ट्रैकियोल्स में होगा। किसके थ्रू? डिफ्यूजन के थ्रू। भाई ट्रैकियोल्स बिल्कुल हमारे एल्विलाई जो काम करते हैं ना गैसेज एक्सचेंज का। तुमने रेस्पिरेटरी सिस्टम आ रहा है यार पढ़ा होगा वुमेन फिजियो में कि जो एल्विलाई है वो है साइट एक्चुअल गैसेज एक्सचेंज की, ठीक है। ऐसे ही इनमें क्या है? ट्रैकियोल्स है। और मैंने ट्रैकियोल्स से ही बताया तुम्हें क्या होते हैं, क्या होते हैं? अबे ब्रांचिंग ट्यूब्स होती है ना ट्रैकिया की। अरे यार अभी तो बताया तुम्हें, तीसरी बात ध्यान ना रहे बे। ये देखो ब्रांचिंग ट्यूब्स हैं, ट्रैकियल ट्यूब्स जिन्हें कह रहे हो सब डिवाइडेड होंगे ट्रैकियोल्स में। वही तो कह रहा है कि ट्रैकियोल्स जब मेन साइट है किसकी? गैसेज एक्सचेंज की।
जो कैसे होती है, बाय डिफ्यूजन। अब आया समझ में? तो यही था बस तुम्हारा मतलब कॉकरोच का रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम कॉकरोच का। ठीक है, ये भी बहुत ईजी है, छोटा सा पैरा है बस ये, लेकिन भाई क्वेश्चन बनता है इसमें, मैं बता रहा हूं तुम्हें, क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें यहां से। एक्सक्रीशन जो है अभी हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में, जैसे मतलब जब उसकी हम एलिमेंट्री केनाल पढ़ रहे थे, उसमें मालफिजियन ट्यूबल्स देखी थी, कितने नंबर थे उसके, 100 से 150, 100 से 150 से 6 से 8 कौन थे, हिपैटिक या फिर गैस्ट्रिक सी का। यार मतलब यकीन ना हो भाई तुम्हें बिल्कुल भी कि देखो 6 से 8 थे हिपैटिक सी का, और मालफिजियन ट्यूबल्स से 100 से 150, और अभी तुम्हें बताया था 100 से 150 येलो कलर थिन फिलामेंट मालफिजियन ट्यूबल्स हैं जो कि हेल्प कर रही है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिमूव करने में हीमोलिम्स से। कहा था ना, कहा था, आया ना एक्सक्रीशन में इसकी का नाम, झूठ समझो हर बात को। ये देखो एक्सक्रीशन जो है कौन करेगा, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। ईच ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय ग्लैंड्यूलर एंड सिलिएटेड सेल्स। आगे लाइन समझ में? अब इसमें हिंदी क्या बताऊं तुम्हें यार, जो मालफिजियन ट्यूब्यूल्स है, ईच ट्यूब्यूल यानी कि 100 से 150 जितनी भी हैं सभी में तुम्हें ग्लैंड्यूलर और सिलिएटेड सेल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये एब्जॉर्ब करती है नाइट्रोजिनस वेस्ट क्या, और कन्वर्ट कर देती है उन्हें यूरिक एसिड में। यूरिकोटेलिक होती है ना, कौन, कॉकरोच। ये आर्थ्रोपोडा ही के, तो आर्थ्रोपोडा में जितने बारे सारे यूरिकोटेलिक है। क्यों? क्योंकि वो यूरिक एसिड ऐसे नाइट्रोजिनस वेस्ट रिमूव करते हैं। तो देखो ये एब्जॉर्ब करेंगे नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट और कन्वर्ट कर देंगे उन्हें यूरिक एसिड में, जो कि एक्सक्रीट हो जाएगा थ्रू हाइंडगट। हाइंडगट में कहाँ से बताओ, अबे रेक्टम में आएगा, फिर एनस से जाएगा। यार कैसी बात कर रहे हो। इसीलिए इंसेक्ट को क्या कहा जाता है, यूरिकोटेलिक। यूरिक एसिड सिक्रेट करते हैं क्योंकि। फिर कह रहा है इन एडिशन, साथ ही साथ जो फैट बॉडी है, नेफ्रोसाइट्स है और यूरिकोज ग्लैंड है, ये भी हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन में। इंपॉर्टेंट है भाई बहुत ज्यादा। समझ में आ गई? मालफिजियन ट्यूब्यूल्स तो कर ही रहे हैं, प्राइमरी हैं, लेकिन इनके अलावा तुम देखोगे तो फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट्स और यूरिकोज ग्लैंड्स भी हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। आया समझ में? ठीक है, तो ये तुम थोड़े से पॉइंट देख सकते हो उधर। मालफिजियन ट्यूब्यूल्स होगी, फैट बॉडी होगी, नेफ्रोसाइट होगी, यूरिकोज ग्लैंड होगा, ये सभी एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहे हैं। कर रहे हैं नहीं कर रहे, लेकिन चीफ कौन है, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, यानी कि प्राइमरी ऑर्गन कौन है एक्सक्रीशन में, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। ये तो एडिशनल है, एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, और फीमेल्स में देखोगे यूरिकोज ग्लैंड हेल्प नहीं करते एक्सक्रीशन में, ये याद रखना, एक्स्ट्रा पॉइंट है। लेकिन हाँ पूछ सकता है भाई, अब मर्जी है तुम्हारी, तुम कहोगे एनसीईआरटी में ना आया तो भैया मत कर। ठीक है, मेरा काम है बताना, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने लिख दिया यहाँ। तो फीमेल्स में जो यूरिकोज ग्लैंड है वो हेल्प नहीं करते एक्सक्रीशन में, ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है। बाकी ये तो रहने दो, क्या करोगे देख लो, जिसे करना है पढ़ ले अपना आराम से, बाकी एनसीईआरटी में इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये था तुम्हारा मतलब कॉकरोच का एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब आते हैं कॉकरोच के नर्वस सिस्टम पे। तो क्या है, नर्वस सिस्टम जो है कॉकरोच का कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया, जो कि जॉइंट होती है पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव से, वो भी वेंट्रल साइड पे। ठीक है, डायरेक्ट लाइन आ सकती है, बस ध्यान रख लेना, याद बात करने की जरूरत ना है, इसे इंपॉर्टेंट ना है। तो कॉकरोच के नर्वस सिस्टम में क्या है, सीरीज है किसकी, फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया की, जो कि जॉइन हो रही है किससे, पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव से वेंट्रल साइड पे। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है कि 3 गैंग्लिया तो उसके थोरैक्स में प्रेजेंट है और 6 है एब्डोमेन में। तो टोटल कितने गैंग्लिया हो गए बताओ, अरे जोड़ लो यार, 9। तो 9 गैंग्लिया प्रेजेंट है टोटल। तो ये यार इंपॉर्टेंट है, ये वाली पूछ लेगा 3 और 6 करके, उल्टा पुल्टा कर देगा, दिमाग चकरा जाएगा। तो इसलिए ध्यान रख लो, 3 गैंग्लिया थोरैक्स में और 6 एब्डोमेन में, याद कर लेना एकदम पक्का। फिर कह रहा है जो नर्वस सिस्टम है कॉकरोच का वो पूरी इसकी बॉडी में फैला हुआ है, स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। क्या नर्वस सिस्टम, लेकिन जो हेड है होल्ड करता है अ बिट ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि बहुत ही थोड़ा कहां पर, हेड में, जबकि बचा हुआ सिचुएटेड है कहां पर, वेंट्रल साइड पे उसकी बॉडी के, यानी कि बेली साइड में वेंट्रल साइड भी।
आ रहा है समझ में क्या कह रहा है? वाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल पार्ट ऑफ इट्स बॉडी, बेली साइड पे वेंट्रल साइड। फिर कह रहा है कि जो अब तुम समझ सकते हो कि क्यों एक कॉकरोच का सर काटने पर भी वो जिंदा रह सकता है 1 हफ्ते तक भी। क्यों भाई? क्योंकि उसका हेड जो है वो होल्ड कर रहा है बहुत ही कम नर्वस सिस्टम, क्योंकि उसका ज्यादातर पार्ट जो है यानी कि मोस्टली जो पार्ट है किसका, नर्वस सिस्टम का, वो कहां पर है? वेंट्रल साइड पे। समझ रहे हो? और उसका हेड कहां है? हेड बताओ कहां है? एंटीरियरली प्रेजेंट है डोर्सल साइड पे, राइट एंगल पे। बताया था उसकी बॉडी एक्सिस के राइट एंगल पे प्रेजेंट है। तो उसका हेड काट दोगे क्योंकि उसमें नर्वस सिस्टम इतना नहीं है, फिर वो जीवित रह सकता है 1 हफ्ते तक। देखो सरकटा कॉकरोच देखा तुमने कभी चलता हुआ? ऐसा रात को देख लो का टट्टी निकल जाएगी है भाई। मैं बता रहा हूं, एक तो सिरकान तो उसका जिंदा घूम रहा है, ऊपर से अगर वो उड़ के आ गया भाई साहब, भाई मैं तो गया भैया, खत्म भाई चित हो जाओगे। तो समझ रहे हो? कह रहा है कि अब तुम समझ सकते हो कि कैसे 1 हफ्ते तक भी वो बिना सिर के जिंदा रह सके। और फिर भी इतना घेर है ये कॉकरोच, फिर भी इसलिए ना मरेगा क्या उसका सिर काट दिया, इसलिए मरेगा कि उसे खाने को ना मिल रहा, मुंह से तो खावे। तो कॉज ऑफ डेथ होगी उसकी ड्यू टू स्टारवेशन, ना कि कट ऑफ हिज हेड। ठीक है, तो समझने वाली बात है। तो वापस आते हैं। फिर कह रहा है हेड रीजन में देखोगे तुम तो जो ब्रेन है वो रिप्रेजेंट करेगा कौन? सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। इंपॉर्टेंट है, ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। कहां पे? हेड रीजन में ऑब्वियसली। फिर कह रहा है जो कि सप्लाई करता है नर्व्स टू द एंटीना एंड कंपाउंड आइज। जो कि ब्रेन है कौन रिप्रेजेंट है? सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। वो सप्लाई करेगी नर्व्स कहां पर? एंटीना में और कंपाउंड आइज में। फिर क्या कह रहा है? कॉकरोच में जो सेंस ऑर्गन्स हैं, कौन कौन हो गए सेंस ऑर्गन्स? देख लो भाई, 1 मिनट, ये देखो सेंस ऑर्गन्स कौन कौन बता रहा है? एंटीना को कह रहा है, आइस को कह रहा है, मैक्सिलरी पाल्प हो गया, लेबियल पाल्प हो गया, और एनल सरकाई हो गया। देखो आ गया ना एनल सरकाई, मैंने तुम्हें शुरू में फिगर दिखाता तो बताया था। एनल सरकाई में कौन से रिसेप्टर बताए थे मैंने? बताओ जल्दी। साउंड रिसेप्टर। और एंटीना में क्या बताया था? जल्दी नहीं बताओ। इन लाइन में लिख रहा था कि एंटीना हेल्प इन मॉनिटरिंग द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को मॉनिटर करने में हेल्प कर रहा है। और मैंने बताया था 2 एक्स्ट्रा इसके फंक्शन, क्या क्या? एक तो टेस्ट रिसेप्टर्स और ओल्फैक्शन। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर भी बताया था ना, सूंघने वाला, और टेस्ट भी बताया था, क्या से टेस्ट कर रहा है। और सुन कहां से रहा है? एनल सरकाई से। बताओ कैसी अजीब बात है यार, पीछे से सुनना है कोई बात है ये? एंटीना से टेस्ट कर रहा है। और एक और चीज क्या बताई थी? टेस्ट, सॉरी मैंने टेस्ट क्या है ना, टच कर रहा है। टच रिसेप्टर, टेस्ट तो यार कहां थे? लेग्स में थे, मैंने बताया तुम्हें। ये देखो कहाँ है, देखो सेंसरी रिसेप्टर है, फिलीफॉर्म एंटीना जो है, टच रिसेप्टर है इसमें, और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं। लेग्स में मैंने तुम्हें बताया था यहाँ पे टेस्ट रिसेप्टर्स हैं टांगों में। और देखो एनल सर्काई लिख रहा है वहाँ, क्या कह रहा है यहाँ पर? अब दिख गया? एनल सर्काई, साउंड रिसेप्टर्स हैं यहाँ पर। तो एंटीना में भी देख लिया हमने, सेंसरी रिसेप्टर टच के, ऑल्फैक्शन के, लेग्स में टेस्ट हो गया, पैरों से टेस्ट कर रहा है खाना है, बिल्कुल बदतमीज है यार ये तो। ठीक है, और एनल सर्काई में तुमने सुनने के देख लिए, ये रहा एनल सर्काई, देख लो। ठीक है, इसमें साउंड रिसेप्टर्स हैं, तो देख लिया। अब एनसीईआरटी मतलब इनडायरेक्टली क्या रखा, तो पूछ सकता है यार इसमें कौन से रिसेप्टर है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा बता दिया। तो मैं कभी कोई एनसीईआरटी में देना रखा तो मैं कागज से पढ़ा रहा है, एनसीईआरटी का पोस्टमार्टम चल रहा है भाई यहाँ। ठीक है, अब आते हैं आगे थोड़ा। जो कंपाउंड आइज के बारे में बता रहा है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है? डॉर्सल सरफेस ऑफ हेड, हेड पे डॉर्सल सरफेस है। फिर दिखाऊं तो मैं डॉर्सल क्या है, पहली बात तो ये देखो कंपाउंड आइज ये रही। ठीक है, ये देखो डॉर्सल बताया था ये वाला मैंने, ये वाला सरफेस, ये वाली साइड डॉर्सल बताई थी मैंने, कहा था उल्टा उल्टा हो गया ऐसे करके, तो वो वेंट्रल है, तो डॉर्सल साइड पे तो प्रेजेंट है इसकी कंपाउंड आइज। ठीक है, जो कंपाउंड आइज से सिचुएटेड है डॉर्सल सरफेस ऑफ द हेड, और ईच आई कंसिस्ट ऑफ, हर आइज में क्या है, 2000 हेक्सागोनल ओमाटीडिया है, ये सिंगुलर ओमाटीडियम कह रहे हो तुम, तो 2000 हेक्सागोनल ओमाटीडिया है। और इन बहुत सारे ओमाटीडिया की मदद से कॉकरोच जो है वो रिसीव करता है कई सारी इमेजेस किसी ऑब्जेक्ट की, यानी कि 2000 हेक्सागोनल तो 2000 ही इमेज बनेंगी उसकी आंखों में। भाई कभी तुम देखना कॉकरोच की आंखों में आकर डाल के, पहले तो तुम देखिए कि तो 2 आ गया उसमें, एकदम देखोगे ना ध्यान से उसकी आंखों में आंख डाल के,
तब देखो बहुत छोटी आईज दिखेंगी तुम्हें, नेट पे देख सकते हो तुम इसकी इमेज। ये एनसीईआरटी की एनसीईआरटी मतलब है नहीं। तो 2000 हेक्सागोनल ओमाटेरिया हो गया हर आइज में। तो टोटल कितने हो गए, एक आग में 2000, दूसरे में भी 2000, तो लगभग 4000 हेक्सागोनल ओमाटेरिया टोटल देखने को मिलेंगे तुम्हें। इसकी मदद से वो सेवरल ओमाटेरिया की मदद से कॉकरोच रिसीव करता है सेवरल इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इस तरह के विजन को कहते हैं मोज़ेक विजन। मैंने तुम्हें बताया था, बिल्कुल शुरू में बताया था जब मैं मॉर्फोलॉजी बता रहा था। मॉर्फोलॉजी नहीं, हाँ मॉर्फोलॉजी। तो मोज़ेक विजन होता है इसमें। इसमें क्या होता है, सेंसिटिविटी बहुत होती है इनमें, लेकिन रिजोल्यूशन बहुत कम होता है इनका। बीइंग कॉमन ड्यूरिंग नाइट, मैं बताता आमतौर पर रात को देखने को मिलते हैं, इसीलिए इनका नॉक्टर्नल विजन कह दिया ऐसे में। और हमारे अंदर कैसा विजन होगा, हमारे यहाँ कंपाउंड आइज से सिंपल आइज है, बताना जरा। सिंपल आइज है हमारे पास, तो मोज़ेक विजन तो देखने को नहीं मिलेगा हमें, या नॉक्टर्नल विजन। तो हमारे अंदर होता है बाइनोक्यूलर विजन। कौन सा, बाइनोक्यूलर, जहाँ तक मुझे पता ये ही कहते हैं, बाकी चेक कर लेना, गलत हो तो कमेंट में सही करके बता देना। ये देखो कहाँ है इसकी आँख, ये रही कंपाउंड आइज, बताया था मैंने, सेसाइल है, स्टैटिक है, और इनमें मोज़ेक विजन है। मोज़ेक का मतलब ओवरलैपिंग इमेज। अब पता लग गया ओवरलैपिंग इमेज क्यों मिल रही थी, क्यों, क्योंकि भाई 2000 ओमाटीरिया प्रेजेंट है उसमें एक आंख में। तो कई सारी इमेज बनेंगी ना, और कई सारी बनेंगी, जरा सी कई सारी बननी है, तो भाई ओवरलैपिंग ऑब्वियसली होगी। बताया था मैंने, सेंसिटिविटी तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन जो रिजोल्यूशन है बहुत ही बेकार है, 480p से भी कम। 3GB समझ लो, हाँ 3GB होगा भाई, क्योंकि 4K मिल रहा तुम्हें। तो ये था तुम्हारा इजी नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन वगैरह के बारे में देखा और इसके आइस के बारे में देखा। ये ध्यान रखना भाई, सेंसिटिव ने इनडायरेक्टली दे रखे हैं यहाँ पर, इस एनुअल सर्कल भी दे रखा है, ध्यान रखना, साउंड रिसेप्टर उसमें, ठीक है। तो ये था तुम्हारा थोड़ी यार कॉकरोच का नर्वस सिस्टम। अब देखते हैं कॉकरोचों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसा कि तुम्हें तो पता ही है कि कॉकरोच जो डायसियस होते हैं, डायसियस मीन्स मेल और फीमेल अलग अलग देखने को मिलेंगे तुम्हें, और दोनों में ही वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ठीक है। अभी देखा था ना, कहाँ पे, जो इसका था, अरे भैया कहाँ गया सर्कुलेटरी सिस्टम, ये देखो क्या यहाँ पर ब्लड वेसल जो है पोरली डेवलप्ड है, ये इन्हें पोरली डेवलप्ड दे रखी हैं, और यहाँ देख रहे हो ये रिप्रोडक्टिव यहाँ वेल डेवलप्ड है, देख रहे हो, ये जरूरी है ना, जो अपन जैसे और बनाते रहे मैं यहाँ गंदगी फैलाने के लिए, तिल चट्टे कहीं के, हाँ नहीं तो लो कोई नहीं, कुदरत की देन है भाई, हम क्या कह सकते हैं इसमें। तो कॉकरोच जो डायसियस है, मेल फीमेल अलग देखने को मिलेंगे, और वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इनमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें कि क्या है, एक पेयर है टेस्टिस का, कहाँ पर मिलेगा तुम्हें, लेटरल साइड पे मिलेगा ईच, ठीक है ना, लेटरल साइड बताई थी ना अभी, इधर की लेटरल साइड पे मिलेगा, वो भी 4 से 6 एब्डोमिनल सेगमेंट्स में, 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट, इंपॉर्टेंट है भाई, ये याद रखना, 4 से 6 सेगमेंट में देखने को मिलेंगे पेयर ऑफ टेस्टिस मेल में। अच्छा एक काम करो कि पहले मैं तुम्हें इसका फिगर दिखाऊं, तब इजीली समझ में आ जाएगा कौन सी लाइन क्या कह रही है। ये देखो अभी फिगर ना, ये मैंने फिगर ऐसे कर दिए कि सिर्फ अगर फिगर भी देख के चले जाओगे ना, तो तुम्हारे आधे क्वेश्चन तो यूं बन जाएंगे कॉकरोच के, अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम से आए तो, ठीक है ना। तो मैंने कई चीज़ें लिख दी यहाँ पर ही जो थी भी ना, इजीली समझ लोगे। जिससे देखो स्क्रीनशॉट लेना, ले लो जल्दी से, यार इसमें पूरा नहीं आ रहा, पहले चलो इसका ले लो मेल का, और अब फीमेल का ले लो, मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्क्रीनशॉट। क्या ही समझते हो तुम भी। देखो क्या बताया मैंने अभी, मेल्स में जो टेस्टिस है वो 4th to 6th सेगमेंट में देखने को मिलेंगे, एब्डोमिनल सेगमेंट में, लेटरल साइड पे प्रेजेंट है। देखो लेटरल साइड पे, बीच में नहीं है, मिड डॉर्सल लाइन में नहीं है, जैसे तुम्हारा वहाँ हार्ट के चैम्बर्स थे, ये तुम्हारे लेटरल साइड पे है। ये मैंने देखो सेगमेंट्स में लिख रखे हैं, 4 से 6 सेगमेंट में देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर सेगमेंट लिखे नहीं थे भाई, तुम्हारे लिए तेरा भाई क्या क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो फायदा उठा लो यार, मतलब इसका आई कंटेंट का, भाई कंटेंट का बड़ा ही तेज दिमाग चलता है भाई तुम्हारा ऐसी बातों में। तो टेस्टिस जो है 4 से 6 सेगमेंट एब्डोमिनल सेगमेंट देखने को मिलेंगे, लेटरल साइड पे है। ये चीज़ नहीं दे रखी है सेंटर में, लेकिन तुम देख के बता सकते हो। फॉलिकुलर है, दिख रहे हैं फॉलिकुलर, ठीक है, एकदम इलोंगेटेड है, बिल्कुल दिख रहे हैं साफ साफ यार। और क्या हो रही है इसमें,
स्पर्मेटोजेनेसिस ऑब्वियसली टेस्टिस में यही होगा और क्या होगा। फिर यहाँ देखो दे रखा है तुम्हें ये जो स्ट्रक्चर है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा, दिखाई है यार इतना बढ़िया। यार जो ऊपर स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ये है फेलिक ग्लैंड, कॉन्गोब्लेट ग्लैंड भी कह रहे हैं इसे, इसमें कोई मेंशन नहीं है इसमें लाइनों में कॉन्गोब्लेट ग्लैंड या फेलिक ग्लैंड का, बट हाँ फिगर में दे रखा है तो करना पड़ेगा। तो फेलिक ग्लैंड है, ये तुम्हें दिख रहा है मशरूम ग्लैंड है, ये पूरा ये मिला के मशरूम ग्लैंड है। फिगर में नहीं दे रखा लेकिन वहां लिख रखा है, फिगर में दे रखी है ये चीजें। बाहर वालों को कह रही है लॉन्ग ट्यूबिल्स हैं और जो अंदर छोटी छोटी दिख रही है ये स्मॉल ट्यूबिल्स हैं। अंदर स्मॉल ट्यूबिल्स बाहर लॉन्ग ट्यूबिल्स दोनों को मिला के मशरूम ग्लैंड बन रहा है, जिसकी पोजीशन मेंशन कर रखी है इन्होंने 6 to 7th सेगमेंट। ठीक है, याद रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज है भाई जो लिख रखी है मैंने ये। तो मशरूम ग्लैंड 6 से 7वें सेगमेंट में प्रेजेंट है और ये एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है इनका। एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड कौन है? मशरूम ग्लैंड। कहाँ प्रेजेंट है? 6 से 7वें सेगमेंट में। और टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट है? 4 से 6 सेगमेंट में। ठीक है, याद हो गया। फिर जो ये देख रखे हो तुम, यहाँ पे तुम्हें पीछे मिलेंगी क्या, पीछे आगे जो भी फिगर में सेमाइनल वेसिकल्स क्या करेंगी, ये स्पर्म को स्टोर करेंगी और उन्हें एक साथ चिपका के रखेंगी, गुच्छा सा बना के उनका। ठीक है, कौन? सेमाइनल वेसिकल। टेस्टिस देख रहे हो, देखे थे भी, ये किस में ओपन हो रहे हैं, किसके थ्रू ओपन हो रहे हैं? वास डिफरेंस, हमारे में भी तो होती है, वास डिफरेंस के थ्रू गया सेमाइनल वेसिकल में, फिर गया इजैक्युलेटरी डक्ट में, फिर बाहर निकल गया स्पर्म। ये इजैक्युलेटरी डक्ट है जो कि ओपन होती है किसमें? मेल गोनोपोर में। जो ओपनिंग है इजैक्युलेटरी डक्ट की उसे मेल गोनोपोर कह रहे हैं। अभी देखो बताऊंगा तो मैं लिख रहा है साफ साफ, देखो मैंने यहाँ लिख रखा है जो ओपनिंग है इजैक्युलेटरी डक्ट की वो मेल गोनोपोर कहलाती है, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? एनस के वेंट्रल साइड पे, वेंट्रल टू एनस। ये एनसीईआरटी की डिक्टो लाइन है, भी दिखा दूंगा तुम्हें, ये इसमें बाहर से कुछ नहीं लिख रखा है मैंने। ठीक है, तो वास डिफरेंस क्या है? ट्रांसपोर्ट कर रही है स्पर्म को सेमाइनल वेसिकल में। ठीक है भाई, फिर इजैक्युलेटरी डक्ट देख ली हमने, इसकी ओपनिंग देख ली, इसे मेल गोनोपोर कह रहे हैं। और ये तुम्हें लाइनों में कहीं नहीं दे रखा, ये देखो शीटोपेनिस दे रखा है, टिटिलेटर दे रखा है, और ये दोनों क्या है यहाँ पे? लेफ्ट फेलोमियर है, तो राइट कहाँ है? राइट ये वाला राइट पे फेलोमियर, वेंट्रल भी फेलोमियर है यहाँ पर। तो लेफ्ट फेलोमियर, राइट फेलोमियर और वेंट्रल फेलोमियर, ये तीनों क्या बनाते हैं? ये एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। आया समझ? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया बना रहे हैं तीनों मिलके। क्या नाम दिया गया है इन्हें? फेलोमियर गोनेपोफाइसिस, फेलोमियर गोनेपोफाइसिस। आया समझ? फेलोमियर गोनेपोफाइसिस का एनसीईआरटी में कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन एक्सटर्नल जेनाइटेक कहा गया है कई कुछ और नाम से, अभी बताऊंगा तुम्हें क्या है वो। ये एक्स्ट्रा चीज लिख रखी है दो मैंने बस। फेलोमियर गोनेपोफाइसिस 3 नंबर में होता है, राइट फेलोमियर, लेफ्ट फेलोमियर और वेंट्रल फेलोमियर। ये काइटिनियस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। क्या है? काइटिनियस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है जो कि सराउंड कर रहा है मेल गोनोपोर को। मेल गोनोपोर क्या बताता है? इजैक्युलेटरी डक्ट की ओपनिंग को, देखो ओपनिंग के चारों तरफ प्रेजेंट है, तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया क्या कर रहा है? सराउंड कर रहा है मेल गोनोपोर को। और फिर क्या बचा हमारा, मतलब कॉकरोच का ये एनल सर्कस है, यानी कि सरकाई, एनल सरकाई देखी थी हमने अभी। और ये क्या है? कॉर्डल स्टाइल बताया था ना मैंने, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में या मेल में तुम्हें देखने को मिलेगा सिर्फ कॉर्डल स्टाइल, जबकि देखो फीमेल में यहाँ पे कोई नहीं दे रखा तुम्हें कॉर्डल स्टाइल या फिर एनल स्टाइल, जो कि अनसेगमेंटेड होता है। ठीक है, फिगर एकदम क्लियर हो गया। और ये तुम्हारी डक्टोफेलिक ग्लैंड, फेलिक ग्लैंड थी है। ठीक है, इसकी डक्ट आ रही है पीछे से, क्या है? डक्टोफेलिक ग्लैंड नाम दे दिया, ये मैंने खुद लिखा है, था नहीं इसमें। तो भाई ये इंपॉर्टेंट है सारी चीजें A to Z जितनी भी तुम्हें दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, तो एक बार देख लो जल्दी से, अब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ क्या क्या लाइन में लिख रहा हुआ है। ये देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने टेस्टिस के पैर देखे थे, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? लेटरल साइड पे, दोनों तरफ 4 से 6 सेगमेंट में प्रेजेंट है। ठीक है, देख लिया हमने। क्या ना, हर टेस्टिस से एक थिन वास डिफरेंस निकल लिया। ठीक है भाई, ये वास डिफरेंस निकलती हुई, ये तो रही, वही तो बताया मैंने, जो कि ओपन होती है किसमें? इजैक्युलेटरी डक्ट में। ये देखो इजैक्युलेटरी डक्ट में हो रही है ओपन थ्रू सेमाइनल वेसिकल्स। ये रहा सेमाइनल वेसिकल्स के थ्रू, देखो वास डिफरेंस जा रही है, सेमाइनल वेसिकल फिर इजैक्युलेटरी डक्ट में ओपन हो रही है। वही तो चीज कह रही है, देखो ईस्ट हर टेस्टिस से अराइज हो रही है एक थिन वास डिफरेंस, जो कि ओपन हो रही है मेल, अरे यार कहाँ पड़ गया, जो कि ओपन हो रही है इजैक्युलेटरी डक्ट में, किसके थ्रू? सेमाइनल वेसिकल के थ्रू। देख लिया हमने फिगर में, बिल्कुल सही कह रहा है। तो फिर क्या कह रहा है? जो इजैक्युलेटरी डक्ट है ओपन होती है किसमें? मेल गोनोपोर में। ओपन इनटू मेल गोनोपोर सिचुएटेड वेंट्रल टू एनस। ये देखो ओपनिंग जो है इजैक्युलेटरी डक्ट की, मेल गोनोपोर सिचुएटेड वेंट्रल टू एनस, बिल्कुल वही चीज देख रखी है भाई एकदम।
फिगर कर लो, खत्म बात, मतलब पैसा पढ़ भी लेना। फिर क्या कह रहा है, कैरेक्टरिस्टिक मशरूम शेप्ड ग्लैंड प्रेजेंट है 6 से 7वें एब्डोमिनल सेगमेंट में। ये रहा ना मशरूम ग्लैंड, मशरूम शेप्ड ग्लैंड, मशरूम ग्लैंड 6 से 7वें सेगमेंट में। लेकिन यहाँ से फिगर में स्मॉल ट्यूबल्स और लॉन्ग ट्यूबल्स दे रखा, तो मैंने मिला के लिख दिया है मशरूम ग्लैंड, जो कि सही भी है, गलत नहीं है, ठीक है। तो 6 से 7वें सेगमेंट में तुम्हें क्या मिल रहा है, मशरूम शेप्ड ग्लैंड देखने को मिल रहा है, मशरूम ग्लैंड, जिसका फंक्शन है एज एन एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। यही तो लिखा था मैंने, ये जो मशरूम ग्लैंड है वो क्या है, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, इजी है। फिर क्या कह रहा है, एक्सटर्नल जेनिटलिया आर रिप्रेजेंटेड बाय मेल गोनापोफाइसिस या फिर फेलोमियर्स। आया समझ में क्या कह रहा है, एक्सटर्नल जेनिटलिया किसे कह रहा है, मेल गोनापोफाइसिस या फिर फेलोमियर कह लो। ये रे फेलोमियर 1 2 3 थे, 3 फेलोमियर बना के एक्सटर्नल जेनिटलिया बना रहे थे, तो फेलोमियर गोनापोफाइसिस कह लो या फिर मेल गोनापोफाइसिस कह लो या फिर फेलोमियर कह लो या फिर कह लो एक्सटर्नल जेनिटलिया है। आया समझ में। और ये है क्या, काइटिनियस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स है सराउंडिंग द मेल गोनोपोर। काइटिनियस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं सराउंडिंग द मेल गोनोपोर, मेल गोनोपोर को जो सराउंड कर रहे हैं। बिल्कुल भाई, एक से एक चीज जो लाइन की वो फिगर में मिलेगी तुम्हें, ठीक है। ये पढ़ लिया भाई हमने, काइटिनियस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हैं जो कि सराउंड कर रहे हैं मेल गोनोपोर को, ठीक है। फिर क्या कहना है, स्पर्म्स स्टोर होते हैं किसमें, सेमाइनल वेसिकल में, एंड आर ग्लूड टुगेदर, एक साथ चिपकाए भी जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स, बंडल्स के फॉर्म में, जिन्हें क्या कह रहे हैं हम, स्पर्मेटोफोर्स। आया समझ, नहीं आया। देखो सेमाइनल वेसिकल पढ़ी थी हमने, जो स्टोर और ग्लू कर रही थी, चिपका रही थी किसे, स्पर्म्स को। तो वही चीज तो कह रहा है यहाँ पर कि जो स्पर्म्स हैं वो स्टोर होते हैं सेमाइनल वेसिकल्स में, और यहाँ पर ये एक साथ चिपका दिए जाते हैं किसके फॉर्म में, बंडल की फॉर्म में, यानी कि बंडल बना दिया जाता है। अब वो जो स्पर्म का बंडल बना हुआ है उसे नाम दिया गया है यहाँ पर स्पर्मेटोफोर्स, ठीक है। कोई नई चीज नहीं है, बस नाम नया दे दिया है, स्पर्म को एक साथ चिपका दिया, उन्हें नाम दे दिया स्पर्मेटोफोर्स है, जो कि डिस्चार्ज होते हैं कोपुलेशन के दौरान, ऑब्वियसली तभी होंगे यार। तो ये था तुम्हारा मतलब कॉकरोच का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ तक, ठीक है। यहाँ देख सकते हो तुम कि कॉकरोच जो है एग्जिबिट करता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, यानी कि उनके हम एक्सटर्नल फीचर के बेसिस पे बता सकते हैं कौन मेल है और कौन फीमेल है। और वो क्या बेसिस है, बता यार, इजी है यार, कितनी बार बता दिया, एनल स्टाइल, ठीक है ना। एनल स्टाइल सिर्फ मेल में प्रेजेंट है, जबकि एनल सर्काई तुम्हें मेल फीमेल दोनों में ही देखने को मिलेगा। आया समझ। और ये तुमने देखो, ये मैंने बता दिया तुम्हें, एक्सटर्नल जेनिटलिया क्या है, मेल गोनापोफाइसिस कह दो या फिर फेलोमियर कह दो या फिर फेलोमियर गोनापोफाइसिस कह दो, ठीक है। सराउंड जो कर रहा है मेल गोनोपोर को, ठीक है भाई। और यही मैंने बता दिया, स्पर्म स्टोर होंगे और ग्लू होंगे एक साथ, कहाँ पर, सेमाइनल वेसिकल में, और किसके फॉर्म में बनेंगे, बंडल के फॉर्म में बनेंगे, जिन्हें क्या नाम दिया गया, स्पर्मेटोफोर्स। और ये डिस्चार्ज होंगे ड्यूरिंग कॉपुलेशन। देखो कितना ईजी है यार, खत्म तुम्हारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, खत्म भाई कॉकरोच का, ठीक है, इजी है। तो अब देखते हैं हम इसका, किसका, कॉकरोच का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 लार्ज ओवेरीज देखने को मिलेंगी तुम्हें, जो कि लेटरली प्रेजेंट होंगी, यानी कि साइड में प्रेजेंट होंगी 2 से 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में। टेस्टिस कहाँ मिल रहा था तुम्हें, लेटर साइड पे मिल रहा था, वो भी ओवेरीज भी लेटर साइड पे। टेस्टिस कितने थे, 1 पेयर था उसका, यानी कि 2 टेस्टिस थे। ऐसे ही ओवेरीज भी 2 हैं तुम्हें, यानी कि 1 पेयर ओवेरीज का मिलेगा, वो भी लेटरली प्रेजेंट होगी। टेस्टिस कौन से सेगमेंट में था, 4 से 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में, जबकि ओवेरीज कहाँ प्रेजेंट है, 2 से 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में, यानी कि टेस्टिस 4 से 6, ओवेरीज 2 से 6। आया समझ, 4 से 6 यानी कि 2 सेगमेंट में प्रेजेंट है सिर्फ ये, 2 से 6 यानी कि 4 सेगमेंट हो गए, 2 से 6 4 हो गए ना। तो समझ लो ओवेरीज बड़ी बड़ी हैं, इसलिए ज़्यादा सेगमेंट ले रही है, 2 से 6 सेगमेंट, 4 से 6 टेस्टिस हो गए। और 6 से 7 सेगमेंट में कौन प्रेजेंट था, मशरूम ग्लैंड। इंपॉर्टेंट है भाई, बार बार कह रहा हूँ, याद रख लेना, ठीक है। तो इसमें भी यार ऐसे ही काम करते हैं ना, पहले हम फिगर समझ लेते हैं एक बार, फिर बाद में लाइनें क्लियर कर लेंगे एनसीईआरटी की, ठीक है। आ जाओ तो, हीरा भैया फीमेल का देख रहे हो, ये पत्ते से, पान के पत्ते ना भाई, ओ यही तो ओवेरीज है। हाँ ये देखो ओवरी है, कहाँ प्रेजेंट है, 2 से 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में। देखो ये रे सेगमेंट तुम्हारे भाई ने कर रखा, मतलब काम बढ़िया तुम्हारे लिए, ठीक है। तो देखो 2 से 6 सेगमेंट में ओवरी प्रेजेंट है और लेटरल साइड है दोनों में, ठीक है।
जबकि ये कि 4 से 6 सेगमेंट में थी, टेस्टिस लेटर साइड में थी। ठीक है, ये भी। अब देखो ये जो लाइन से दिख रही हैं, ये एक ओवरीज में 8 लाइन्स दिखेंगे तुम्हें, और ये लाइन्स नहीं है भाई, इन्हें कह रहे हैं ओवेरियोल्स। ये ओवरी की यूनिट है, ओवरी इनसे मिल के बनी है। ठीक है, कितने 8 इन नंबर है, और दोनों ओवरीज में मिलेंगे, यानी कि टोटल 16 ओवेरियोल्स देखने को मिलेंगे तुम्हें, 8 इन ईच ओवरी। ओवेरियोल्स कह लो या फिर ओवेरियन ट्यूब्यूल्स कह लो, बात एक ही है, 8 इन नंबर इन ईच ओवरी, एंड ओवेरियोल्स आर द यूनिट ऑफ ओवरी, यानी कि ओवरीज ओवेरियोल से मिलके ही बनी है। आ गया समझ? इजी है। ठीक है, ये बता दिया मैंने तुम्हें। ठीक है ना, ओवरीज देखो खुल रही है फिर ओविडक्ट में। ठीक है, जिसे तुम ह्यूमन के केस में फैलोपियन ट्यूब भी कहते हो, वो ये। ठीक है, ओविडक्ट होगी। अब देखो दोनों ओविडक्ट कंबाइन हो रही है, एक डक्ट बना रही है। इस डक्ट का नाम क्या कह दिया? कॉमन ओविडक्ट या फिर वेजाइना। आया समझ? फिगर देखो, सब चीज तुम्हें चिल्ला चिल्ला के बता रहा है। ठीक है, तो सुनो इसकी आवाज। कॉमन डक्ट बना दी, क्या नाम दे दिया? कॉमन ओविडक्ट या फिर वेजाइना कह लो। ठीक है भैया, अब देखो ये तुम्हें दिख रहा है एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, ये है स्पर्मेथिका। तुम कह रहे हो ये स्पर्म जैसा नाम, ये फीमेल में क्या कर रहा है भाई? भाई देखो क्या कर रहा है वो, देखो स्पर्म को स्टोर करेगा यही स्ट्रक्चर। और स्पर्म कौन सी फॉर्म में आ रहे थे? बंडल की फॉर्म में आ रहे थे, बताया था मैंने। भाई भूल गए क्या? बंडल की फॉर्म में आ रहे थे, जिससे स्पर्मेटोफोर्स कह रहे थे हम। ना याद भाई, ना याद। ये देख लो इधर, ये देख लो स्पर्म किसकी फॉर्म है? बंडल की फॉर्म में, जिन्हें स्पर्मेटोफोर्स कह रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ यार। तो स्पर्मेथिका जो है, ये स्ट्रक्चर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर स्पर्मेथिका, वो 6ठे सेगमेंट में प्रेजेंट है। ये देखो तुम्हें स्पर्मेथिका के बारे में ये नहीं दे रखा कि कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट है, मैंने खुद लिखा है। यह समझ लो किसी से पढ़ के ही लिखा है, अपने पास चैनल लिखा तो कर लेना इसे याद। स्पर्मेथिका 6 सेगमेंट में प्रेजेंट है। क्या काम है इसका? स्पर्म को स्टोर करेगा ये, और पेयर में होगा, सिंगल नहीं है, 2 हैं ये भी। ये हो गया भाई। और ये जो दिख रही है तुम्हें ब्रांचेज जो दिख रही है, ये क्या है? ये है कोलेटरल ग्लैंड्स, हाईली ब्रांच्ड है। आया समझ? अब थोड़ा नीचे आए तो हमें ये देखने को मिला यहां पर फीमेल गोनोपोर। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, ना फिगर में था, ये मैंने खुद लिखा है, किसी से पढ़ के ही लिखा है। तो फीमेल गोनोपोर है, जैसे इसमें क्या था, इजैकुलेटेड डक्ट ओपन होती मेल गोनोपोर पे, वही यहाँ पे फीमेल गोनोपोर है। और ये जेनाइटल चैम्बर हो गया। नीचे तुम देखोगे वेस्टिबुलम हो गया, ये हो गया गोनेपोफाइसिस, और खत्म। और जेनाइटल चैम्बर और वेस्टिबुलम, यानी कि ये दोनों चीज, इन पूरे को मिला के क्या कहा गया यहाँ पर? जेनाइटल पाउच। यही है जगह फर्टिलाइजेशन की भाई, फर्टिलाइजेशन की जगह यही है। क्या? जेनाइटल पाउच, जिसके अंदर क्या क्या आ रहा है? जेनाइटल चैम्बर आ रहा है और वेस्टिबुलम आ रहा है। कहाँ प्रेजेंट है? 7th से 9th सेगमेंट पे। ये भी तुम्हें एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, ना ही ये दे रखा कि जेनाइटल पाउच में फर्टिलाइजेशन होता है, कुछ नहीं दे रखा। मैंने खुद लिख रखा है और सही लिख रखा है, इतना भरोसा रखो। तो ये ध्यान रखना है तुम्हें। क्या? स्पर्मेथिका 6th सेगमेंट में प्रेजेंट है, जो कि स्पर्म करता है, स्पर्म को स्टोर करता है, और एक पेयर होता है ये भी। और जेनाइटल चैम्बर वेस्टिबुलम को मिला के जेनाइटल पाउच कह रहे हैं, जहाँ पे कि फर्टिलाइजेशन होगा, और ये 7th से 9th सेगमेंट में प्रेजेंट है। इतना ध्यान रख लोगे यार, मेल वाले से तो कमी है इसमें, लेकिन जितना भी है काम का यार, ऐसा मत करो। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने देख लिया, 2 ओवरीज हमने देख ली, और लेटरली प्रेजेंट ने देख लिया 2 से 6 सेगमेंट में, ये भी देख लिया। कह रहा है ईच ओवरी इज फॉर्म्ड ऑफ ए ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स या फिर ओवेरियोल्स। कह रहा है हर ओवेरी बनेगी ग्रुप से, कितने के ग्रुप से? 8 का ग्रुप बनेगा, ओवेरियोल्स कह लो या फिर ओवेरियन ट्यूब्यूल्स कह लो। ये रहा 8 का ग्रुप तो बनना था, तब जाके एक ओवेरी बन रही थी। 8 किसका ग्रुप बनना था? ओवेरियोल्स का या फिर ओवेरियन ट्यूब्यूल्स का, तब जाके एक ओवेरी बन रही है। ठीक है, तो वही कह रहा है यार ये भी। फिर कंटेनिंग ए चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा, ऑब्वियसली ओवेरी है तो ओवा उसमें मिलेंगे, क्योंकि देखो लाइन सी है ना, तो इसमें ओवा प्रेजेंट होगा, तो इसलिए कह रहा है कि कंटेनिंग ए चेन ऑफ ओवा।
चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा। ठीक है भाई। फिर कह रहा ओविडक्ट जो है हर ओवरी की एक साथ मिलके बनाती है सिंगल मीडियन ओविडक्ट, जिसे क्या कह रहे हैं हम, वेजाइना। ये रही एक साथ बनाई कॉमन ओविडक्ट या फिर वेजाइना, इजी है, जो कि ओपन होती है जेनाइटल चैम्बर में। ये रहा तुम्हारा जेनाइटल चैम्बर, ये रहा, इसमें तो ओपन हो ही गई है, तो वही तो कह रही है ये भी। फिर कह रहा है ए पेयर ऑफ स्पर्मेटिका इज प्रेजेंट इन सिक्स्थ सेगमेंट विच ओपन्स इनटू द जेनाइटल चैम्बर। स्पर्मेटिका पेयर में, ये बताइए स्पर्मेटिका पेयर में प्रेजेंट है सिक्स्थ सेगमेंट में। ये देखो बताया था ना अभी कि सिक्स्थ सेगमेंट में है एनसीईआरटी में, शायद मैंने तुमसे कहा था कि नहीं है एनसीईआरटी में, है ये सिक्स्थ सेगमेंट में स्पर्मेटिका। हाँ ये वाला नहीं है, इसमें मैं श्योर हूँ। स्पर्मेटिका सिक्स्थ सेगमेंट में एक पेयर है, स्पर्म को स्टोर कर रही है। देखते हैं जरा क्या कह रहा है। पेयर है स्पर्मेटिका का, सिक्स्थ सेगमेंट में प्रेजेंट है, ओपन होती है किसमें, जेनाइटल चैम्बर में। ये देखो जेनाइटल चैम्बर में ओपन हो रही है, ये तो जेनाइटल चैम्बर। और क्या ओपन हो रहा है इसमें, वेजाइना, जिसे ओविडक्ट भी कह रहे हो कॉमन। हाँ ये बात ध्यान रखनी है, स्टोर करता है स्पर्म। फिर देखो क्या कह रहा है, स्पर्म्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू स्पर्मेटोफोर्स। स्पर्म ट्रांसफर होंगे स्पर्मेटोफोर्स के थ्रू। स्पर्मेटोफोर्स अभी दोबारा देखो आ गया था ना कि स्पर्म जो ग्लूड होंगे एक साथ, किसके फॉर्म में, बंडल की फॉर्म में, जिन्हें स्पर्मेटोफोर्स कह रहे हैं। तो भाई वही तो कह रहा है कि स्पर्म ट्रांसफर होंगे स्पर्मेटोफोर्स के थ्रू। ठीक है, चिपके हुए एकदम गुच्छे जैसा स्पर्म पूरा जाएगा, मतलब बहुत सारे स्पर्म चिपके हुए एक साथ। देयर फर्टिलाइज्ड एग आर एनकेस्ड इन ए कैप्सूल कॉल्ड ऊथिका। इंपॉर्टेंट टर्म टू बी नोटेड। जो फर्टिलाइज्ड एग से, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो गया, अब जो एग बना है एनकेस्ड होता है, यानी कि घिरा रहता है कैप्सूल में, सॉरी, जिसे क्या कहा गया है, ऊथिका। क्या कहा गया है, ऊथिका। ऊथिका क्या है, रेड, डार्क रेडिश से ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल है। साइज दे रखा है इसका 8 mm का। ड्रॉप्ड और ग्लूड, यानी कि ये जो ऊथिका है, जो फर्टिलाइज्ड एग हैं, उन्हें गिरा दिया जाएगा या फिर चिपका दिया जाएगा किसी सूटेबल सरफेस पे। आमतौर पर वो क्रैक हो सकता है या फिर क्रीवाइस हो सकता है। क्रीवाइस यानी कि गड्ढे जैसे स्ट्रक्चर, कोई क्रैक यानी कि दरार वगैरह। लेकिन कंडीशन क्या हो कि रिलेटिवली हाई ह्यूमिडिटी हो और आसपास खाने की सुविधा हो, भैया खाने का निजाम हो। देख लो सब चीज चाहिए, सारी सहूलियत चाहिए इसे, है ना, गंदगी फैलाने को। फिर क्या कह रहा है, ऑन एन एवरेज देखें तो फीमेल प्रोड्यूस करती है 9 से 10 ऊथिका। 9 से 10 ऊथिका प्रोड्यूस करती है फीमेल, जिसमें कि 14 से 16 एग्स होते हैं। इंपॉर्टेंट है भाई ये एकदम, कितनी बार क्यों बताना तुमसे, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना है। फीमेल प्रोड्यूस के 9 से 10 ऊथिका, जिसमें कि 14 से 16 एग्स। 9 से 10 ऊथिका, जिसमें कि 14 से 16 एग्स प्रेजेंट होते हैं। एकदम रट लो इसे, ठीक है, अलग भी लिख रखा है वैसे मैंने, ठीक है। एक स्टार तो मिलना चाहिए भाई इसे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है भाई। फिर क्या कह रहा है, जो डेवलपमेंट है ना किसका, कॉकरोच का, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, वो है पोरोमेटाबुलस। अगेन इंपॉर्टेंट टर्म टू बी नोटेड। तो पोरोमेटाबुलस है किसका डेवलपमेंट, कॉकरोच का, जो भी तुम पढ़ रहे हो। मीनिंग यानी कि पोरोमेटाबुलस का मतलब क्या है कि जो डेवलपमेंट है वो निम्फल स्टेज के थ्रू होगा। अब देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, एकदम मतलब बहुत ही गंदी तरीके से समझाया है कि पोरोमेटाबुलस का मतलब क्या है। मतलब कह रहा मीनिंग जो डेवलपमेंट थ्रू निम्फल स्टेज, ये कोई बात हुई यार, है इधर आओ मैं बताता हूँ मैं। पोरोमेटाबुलस क्या होता है, तो जो डेवलपमेंट है निम्फल स्टेज के थ्रू होगा, जिसे क्या कह रहे हैं, पोरोमेटाबुलस। पोरोमेटाबुलस का मतलब क्या है, देखो पोरोमेटाबुलस एक तरह के मेटामॉर्फोसिस है। अब जैसे फ्रॉग में होता है ना, फ्रॉग में क्या होता है कि पहले वो बनता है लार्वा, जिसे टैडपोल कहते हो तुम, फिर बाद में धीरे धीरे करके एडल्ट फ्रॉग बन जाता है। और तितली में लार्वल स्टेज, फिर प्यूपा स्टेज, फिर एडल्ट स्टेज बनेगी। तो पोरोमेटाबुलस का एक तरह का मेटामॉर्फोसिस ही है। ये क्या है, इनकम्प्लीट है कॉकरोच में, क्योंकि डायरेक्ट डेवलपमेंट ऑफ एडल्ट फ्रॉम लार्वा, यानी कि लार्वा से सीधा एडल्ट बन जाता है। इसमें कोई प्यूपा स्टेज की फॉर्मेशन नहीं होती, पहले लार्वा था फिर एडल्ट बना, मतलब एकदम नहीं बन जाता। जो लार्वा जिसे तुम निम्फ कह रहे हो, कॉकरोच के लार्वा को क्या कहते हैं, निम्फ। फ्रॉग के लार्वा को क्या कह रहे थे, टैडपोल। निम्फ जो है वो क्या करेगा,
अंडरगो 13 मॉल्टिंग्स, यानी कि 13 बार मॉल्टिंग करेगा एडल्ट स्टेज पे जाने के लिए, ठीक है, और इसमें से 3 से 4 साल लग जाते हैं, ठीक है। पता नहीं मुझे डाटा यार ये सही भी है या नहीं, तुम बस ये ध्यान रखना, ये हाँ ये इंपॉर्टेंट है, 13 माउल्टिंग्स, ठीक है, ध्यान रखना 13 माउल्टिंग्स है किसकी, लार्वा से एडल्ट पे जाने की, लार्वा स्टेज को निम्फ कह रहे हैं। फिर क्या कह रहा है, जो निम्फ है लुक्स वेरी मच लाइक एडल्ट्स, निम्फ स्टेज जो है वो कई हद तक, बहुत हद तक एडल्ट की तरह लगती है। फिर क्या कह रहा है, निम्फ जो है ग्रो करेगी माउल्टिंग करके अबाउट 13 टाइम्स टू रीच द अडल्ट फॉर्म, ठीक है, देख लिया हमने। फिर क्या कह रहा है, नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज, नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज, इसका मतलब क्या है, यानी कि सेकंड लास्ट स्टेज, सबसे आखिरी से पहले वाली, ठीक है। तो सेकंड लास्ट स्टेज जो है निम्फल की, निम्फ की, उसमें विंग पैड्स मिलेंगे तुम्हें, क्या मिलेंगे, विंग पैड्स, लेकिन सिर्फ एडल्ट कॉकरोच में ही विंग्स मिलेंगे, ये इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, विंग्स तुम्हें सिर्फ एडल्ट कॉकरोच में देखने को मिलेंगे, जबकि जो सेकंड लास्ट स्टेज है निम्फ की उसमें विंग पैड्स देखने को मिलेंगे। आए समझ, तो ये तो तुम्हारा इजी है यार, ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देख लेते हैं इसके जल्दी से थोड़े इंपॉर्टेंस वगैरह, वैसे तो यार कुछ इंपॉर्टेंस है ही ना इसका इकोनॉमिक, फिर भी देख लो। कह रहा है जब कई स्पीसीज है कॉकरोच की वाइल्ड है, जंगली, अबे क्या पालतू भी होते हैं क्या, इन्हें कौन पालेगा है, ये जबरदस्ती पल जाते हैं वाले घर में कहीं भी। फिर भी कई स्पीसीज है कॉकरोच की वाइल्ड है और नो नॉन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस येट, कह रहा अभी तक तो कोई इनका इंपॉर्टेंस देखने को नहीं मिला है हमें इकोनॉमिकली। फिर कह रहा कुछ स्पीशीज है जो कि थ्राइव इन एंड अराउंड ह्यूमन हैबिटेट, हमारे आसपास देखने को मिल जाएंगे तुम्हें। दे आर पेस्ट, ठीक है पेस्ट है, बिकॉज दे स्पॉइल फूड, खाना खराब कर देते हैं साले, कंटामिनेट कर देते हैं उसे उनके स्मेलिया एक्सक्रीटा से, वो ट्रांसमिट करते हैं कई तरह के बैक्टीरियल डिसीज बाय कंटामिनेटिंग फूड मटेरियल। बताओ कुछ अच्छा कर रहे हैं क्या, क्या इंपॉर्टेंस दे रखा है खामखा की पैराग्राफ यार, ठीक है। तो ये था तुम्हारा कॉकरोच, जो कि मैं आशा करता हूँ कि बढ़िया समझ में आया होगा, तो मैं बता देना यार, गला भी दुख गया आज से मेरा, ठीक है। बाकी ये तुम देख सकते हो फ्रॉग वगैरह हमने कर लिया, ठीक है, देख रहे हो कैसे देख रहा है तेरी लोंडे, ठीक है। तो खत्म करने हैं फिर, यहाँ पे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।